तो आज हमारे साथ हमारे श्रीपाद मुनि प्रभु जुड़े हैं पहाड़गंज से। कुछ दिन पहले इनके भाई भी हमारे कार्यक्रम में आए थे, पंकज प्रभु जी। तो आप उनके छोटे भाई हैं ना? जी जी प्रभु जी, मैं उनका कितने छोटा साल भाई छोटे हैं? हूँ। मैं उनसे 7 साल छोटा हूँ। 7 साल हो, काफी छोटे हैं जी तो। जी। तो मुनि प्रभु जी पंकज प्रभु के छोटे भाई हैं, 7 साल से छोटे हैं। और इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में सबसे पहले 1998 में पता चला। और तब इन्होंने अपने शिक्षा गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु श्री श्रीपाद रोहिणी नंदन प्रभु जी से मुलाकात की। और उन्हीं के अनुगत्य में इनको हरिनाम और दीक्षा हुई गुरु जी से 2002 में। और उसके बाद तभी से ये अपनी सेवाएं कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पंकज प्रभु ने बताया था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रसाद सेवा, फूड फॉर लाइफ, ये कार्यक्रम चलाते हैं पहाड़गंज में और हर जगह सेवाएं करते हैं। आज हम प्रभु जी से इनकी मधुर मधुर स्मृतियों के बारे में श्रवण करेंगे, जो उन्होंने गुरु जी के साथ मधुर पल बिताए हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, फिर से आपका स्वागत, और आप शुरू कर सकते हैं अपनी स्मृतियाँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और डिस्कनेक्ट हो गए, यहाँ पे भी मुश्किल है, दिल्ली में भी कनेक्शन। तो प्रभु जी जल्दी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। पंकज प्रभु का तो आप लोगों ने सुना होगा, 2 3 दिन पहले आए थे कार्यक्रम पे, किस तरह से 2000 लोगों को प्रसाद सेवा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुनि प्रभु भी शायद उनके साथ ही कार्यक्रम में हाथ बटाते होंगे। इनसे आज हम श्रवण करेंगे कैसे करते हैं। मैं इनको पूछता हूँ क्या हो गया। हाँ प्रभु जी, ऑडियो ऑन करें पहले की तरह ही। जिस फोन से आपने पहले ज्वाइन किया था प्रभु जी, उसी से करें तो ठीक रहेगा, जिसका ऑडियो आ रहा था। हाँ, हेलो। अभी ठीक है। ठीक है, ठीक है। वो नेट तो यहाँ से सही था मुझे। फिर क्या डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता पता है। नहीं। ठीक है प्रभु जी, जी जी, हरे कृष्ण। शुरू करें। जी प्रभु जी। शुरू करिए प्रभु जी अपने एक। हाँ। जी, ओम अज्ञान तिर्मदस्ये ज्ञाना सलाक्या चक्षुर्य में तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मे श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नमीने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष मधुरे मधुरे च युक्तम वारण पुरुषोत्तम नारायण तुल्यं शिष्टं नमामि। हिरण्य भक्त शिरोमणि च श्री कृष्ण प्रेम पदाचित हृदय च चितने लीला सरियम सरपते गोविंद शाय विग्रहाय गौर गमिका चरणाय रूपं परमाय रमणीति स्वरूपने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नमीने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाती देशातराणे नित्यानंद नमस्तेम प्रेम अमृत प्रदाने कलोकल में निसाय जानवे पते नमः।
विंध्याय तुलसे देवाय प्रियाय केशव चा कृष्ण भक्ति देवी सर्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु आराध्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नित्य लीला ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु श्री रोहिणी नंदन प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात सभी वैष्णव और सभी भक्तों के चरणों में यथापूर्ण। तो आज गुरुदेव के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज हम जैसे बद्ध जीव का भी 263वें नंबर में नंबर आया, तो हम बड़ा आभार प्रकट करते हैं हमारे अजय कृष्ण दास बापू जी का कि जिनके सहयोग से ये कार्य इतना सुंदर चल रहा है कि हम जैसे बद्ध जीव भी कुछ बोल पाए आज गुरुदेव के बारे में। प्रभु जी, ये यहाँ तो पे यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये नंबर जी कोई सीक्वेंस में नहीं है। जी 264, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नंबर पीछे आया, अभी तो बहुत सारे नहीं महान नहीं बाकी हैं। तो नहीं कोई नहीं भी आप ऐसा नंबर नहीं लिख है। रहे हैं। मतलब ये इतना ये प्रोग्राम है ये कि मतलब हाँ, हम जैसे बद्ध जीव भी गुरु जी के बारे में कुछ कह पा रहे हैं। ये तो सिर्फ सपना है, एक कल्पना है कि भाई कि हम गुरु जी के बारे में कुछ कह पाए। छोटेपन से गुरु जी को देखा, बहुत छोटी सी उम्र में इस्कॉन मंदिर में आए। तो सर्वप्रथम हम तो अपने पूज्य पाद अजय कृष्णदास जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं कि इस योग के हमें समझा कि हम भी कुछ गुरुदेव के लिए कुछ कह सकें। तो सब प्रथम जो जैसे गुरुदेव के बारे में कुछ बोलना है, तो गुरु जी से पहले क्या हमारे जैसे कि महाप्रभु, जब तक नित्यानंद जी नहीं मिलेंगे तो महाप्रभु नहीं मिलेंगे, तो महाप्रभु नहीं मिलेंगे तो राधा कृष्ण नहीं मिल सकते। तो हमारे जब गुरु जी के जो दर्शन थे, वो जब तक रोहिणी नंदन प्रभु जी हमारे जीवन में नहीं थे तो गुरु जी हमारे जीवन में आ ही नहीं सकते थे। तो इसलिए हमारे गुरु जी से ज्यादा योग हमारा रोहिणी नंदन प्रभु जी शिक्षा गुरु जी का हमारा बड़ा वो रहा है हमारे गुरु जी को मिलाने में कि अगर अगर रोहिणी नंदन प्रभु जी नहीं होते तो हम गुरु जी को कभी देख भी नहीं पाते। तो गुरु रोहिणी प्रभु जी के पास आने से पहले सन 1998 में हम मेरा जो भाई थे उनसे बड़ा प्रेम था हमारे जो पंकज प्रभु आपकी जी। कितनी उम्र थी प्रभु जी 98 में? 98 में मैं 89 में जन्म हुआ था मेरा। 89। तो हाँ तो तो आप तो 8-9 साल के। 9 साल के हाँ, थे। और आपके तो भाई साहब होंगे कितने, 17 साल के होंगे? हाँ हाँ, तो ठीक है। 9 साल के थे जब जब तो शुरू से ना भाई का बड़ा प्रेम था हमसे। जो हमारे बड़े भाई थे तो उन्होंने शुरू से शिक्षा देना सब। तो हमारा जो जन्म था कानपुर में हुआ। अच्छा। तो दादा दादी से बड़ा प्रेम प्रेम था। हम दादा दादी के पास ही रहते थे और माता जी सन 90 में दिल्ली आ गए थे। दिल्ली से गए थे ब्याह के, तो दिल्ली आ गए थे किसी कारण से। तो 1998 में पढ़ाई के लिए दिल्ली में दादा दादी ने जोर देके कि तो हमारे लाड प्यार में कहीं बिगड़ ना जाए, तो फिर इधर भेजा मम्मी करे। हम आते ही नहीं थे और भाई यहाँ पे ऑलरेडी 95 में आ गए थे, जो बड़े भाई थे। तो प्रभु जी उस टाइम क्या हुआ, जब मैं आया 98 में ही आया, तो उस टाइम भाई जी हनुमान मंदिर 108 हनुमान मंदिर है करोल बाग में, हम्म। बहुत बड़ा। तो वहीं पे उनकी जॉब थी, तो वहीं से वो हनुमान जी के भक्त और राम जी के भक्त थे 98 से पहले से ही। तो आप लोग बड़े दो भाई भाई हैं? राम। हाँ दो जी। भाई आप लोग 2 भाई हैं? नहीं नहीं, एक ही भाई है जो पंकज प्रभु जी है। मतलब जो आपस अभी 2 भाई हो गए ना? हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो राम राम लिखते थे, हनुमान जी की भक्ति और राम राम। तो हमें भी बोला कि राम राम लिखो, तो इस बारे हम भी लिखने लग गए राम राम। छोटे से तो राम राम लिखते थे। तो उसी दिन किसी दिन हमारी माता जी को प्रभुपाद जी का ग्रंथ मिला, स्वामी प्रभुपाद जी का भगवत गीता। हम्म। तो वो भाई को लाके दी, तो भाई उनको रोज पढ़ने लग गए भगवत गीता। और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते वहीं पे पीछे स्कोन के एड्रेस होते हैं स्कोन के, तो स्टफ क्लास का एड्रेस मिला भाई को। तो भाई प्रथम पहली बार तो अकेले गए स्कोन मंदिर, हम्म। तो उनको बड़ा अच्छा लगा स्कोन मंदिर में। और दूसरी बार मुझे लेके गए, मुझे आज भी याद है कार्तिक के टाइम, तो उस टाइम तो पता नहीं था कि कार्तिक क्या होता है। तो कार्तिक के टाइम मुझे लेके गए, तो
मैं जैसे ही गया पहली बार, मैं चौंक गया, मैं कभी ऐसी जगह गया ही नहीं था। मैंने कहा भाई जी कहाँ पे लिया है आप, गंजे-गंजे और चुटिया रख रखी सबने, ये कौन-सी जगह है? तो भाई ने कहा बेटा ये ना असली जगह है हमारी। तो अब हम धीरे-धीरे समझेंगे कि यही हमारी असली जगह है। तो कार्तिक का टाइम था और संडे का दिन था उस दिन। और संडे के दिन क्या होता था, बड़ा नृत्य होता था, शाम को बड़ी भीड़ होती थी। तो खूब नृत्य भी करा कीर्तन में, महामंत्र में। उस टाइम तो महामंत्र के बारे में जानते भी नहीं थे। राम, राम ज़रूर लिखते थे। तो वहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी, राम जी से प्रति हमारा बड़ा प्रेम था। तो वहाँ पे सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति है स्टफ़ क्लास में। हाँ। तो हमने कहा जी सही है, हमारी जहाँ पे हम लिखते हैं, वही हमारे इष्ट देव हैं। तो ऐसे करके हमने खूब कीर्तन करा, खूब आनंद आया। फिर वहाँ पे बाहर क्या होता था, क्वेश्चन आंसर भी होते थे। वो लिखे रहते थे कुछ भी। तो काफ़ी भाई ने क्वेश्चन करे, तो खूब आंसर में तो छोटा था उस टाइम, इतना ज्ञात ज्ञात भी, तो बड़ा आनंद आया। फिर हम घर आ गए। फिर धीरे-धीरे हम इस्कॉन जाने लग गए। जाते-जाते धीरे-धीरे इस्कॉन से जुड़ने लग गए। फिर पंजाबी बाग जाने लग गए, पास में ही था। तो डेली जाना पंजाबी बाग, राधिका रमन जी में। फिर वहीं पे हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा मिल गई हमें इस्कॉन में ही। हुँ, तो हुँ। खूब वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करने लग गए। ऐसे करते-करते 4 साल बीत गए हमारे। और उन दिनों क्या हुआ, हमारे जो साथ के गुरु भाई थे कृष्णदास बापू जी, हमारे एक राधा मोहन जी, उनसे हमारी राधा मोहन जी सब बड़े एकदम ना गौड़िया मठ आ गए। तो जी। जब ये गौड़िया मठ आ गए, तो भाई इनको देखने आए कि भई गौड़िया मठ में ये क्या क्या करने आए? तो जब हम आए, तो ये करोल बाग में प्रोग्राम होते थे रोहिणी जी के हमारे उन हुँ, दिनों। तो उस टाइम पुनः चालू हुए थे, सन 1990 में हुए थे, बीच में रुक गए थे। फिर प्रभु जी गुरु जी ने रोहिणी जी को बोला था कि ये प्रचार करो, तो फिर चालू हो रहे थे नए स्टार्टिंग से। तो जब गए तो भाई के बहुत क्वेश्चन थे, तो जब करे तो भाई को अच्छा लगा। तो जब दूसरी बार लेके गए मैं भी गया। तो मुझे जब को रोनी भजी कथा कर रहे थे तो उधर एक ब्लैक बोर्ड भी था। तो गुरुजी उस पे रोनी भजी लिख-लिख के बताते थे। जैसे कि महाप्रभु के आने के क्या कारण थे, रूपानुगा और रागानुगा में क्या फ़र्क है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें रोनी भजी हमें उस टाइम सिखाते। तो पहले ही पहला दिन था, उस टाइम रोनी भजी गुरुदेव जी के बारे में बता रहे थे कि गुरुदेव क्या होता है, गुरुजी क्या होते हैं। तो मैं लेक्चर पहली बार ही सुनने गया गौड़िया मठ में। प्रभु जी का उनके स्कूल के नीचे ही स्कूल था, उसमें होता था। चे चे करोल बाग चैनाराम में। तो जब गुरु जी के बारे में लेक्चर चल रहा था तो रोहिणी जी ने कहा गुरु क्या होता है? गुरु वो होता है जो अपने शिष्य के हृदय की हर बात जान ले कि ये मेरा शिष्य क्या कर रहा है। तो मैं एकदम चौंक गया कि भाई हम तो बड़े कामी हैं, छोटे से अभी 12-13 तो इतनी भक्ति नहीं, तो मैं एकदम डर गया कि गुरु जी ऐसे कि अंदर की हमारी बात भी जान लेंगे एक्टिविटी। तो एकदम और फिर फ़ोटो देखी तो गुरु जी की फ़ोटो ऐसी थी, दाढ़ी की, तो ऐसे लग जाए जैसे गुरु जी फ़ॉरेनर हैं। तो ये रहा। फिर क्या हुआ, फिर उस टाइम नवदीप धाम हो गया था और हमारा ना इस्कॉन से तब आए थे हम। तो गुरुजी विदेश चले जाते थे उस टाइम। हुँ, हुँ। नवदीप धाम के बाद विदेश चले जाते तो गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे हमारे को। तो अब क्या हुआ, उस टाइम 4-5 महीने रोनीपो जी ने खूब कथा और खूब प्रेम हो गया हमारा। फिर हमारा पहाड़गंज में काफ़ी प्रचार हो गया। रोनीपो जी आते थे यहाँ पे, हर हफ्ते क्लासें होनी चालू हो गई और होते-होते उन 4 दिनों में खूब ज़्यादा ही प्रचार हो गया। रोज़ ही कीर्तन कथा होने लग गए। कभी मंगलवार को सदर बाज़ार, तो कभी नदी में, कभी पहाड़गंज में। तो 4 महीने में खूब प्रचार की एक्टिविटी हो गई और रोनीपो जी ने खूब रोज़ ही रोनीपो जी ने कथा करना, कीर्तन। तो गुरुजी से काफ़ी प्रेम हो गया, उत्साह बढ़ गया, जैसे हमारे अंदर की गुरु के प्रति हुँ, क्या हुँ। उत्साह होता है। उस टाइम हम तो जानते नहीं थे, गुरु के दर्शन भी नहीं करे थे। तो हमारे अंदर इतना उत्साह आ गया था कि गुरु जी के दर्शन करने हैं सबको, मतलब काफ़ी भक्त बन गए उस टाइम। कम से कम 100 150 लोगों का ग्रुप हो गया उस टाइम। हम संडे के संडे रोनी जी के साथ पालकी यात्रा सुबह-सुबह पार्कों में होती थी। और शुक्रवार को हाउस प्रोग्राम होता था और संडे को डीप क्लासें होती थी, जैसे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। तो इस तरह से कथा रोनी जी करते थे। अब समझ आता है, उस टाइम तो इतना समझ नहीं आता था कि क्या है। अब जाके समझ आया कि चैतन्य भागवत चैतन्य। तो उस टाइम प्रभु जी बहुत अच्छी-अच्छी संडे को डीप कथा होती थी और शुक्रवार को हाउस प्रोग्राम। हुँ, और रोज़ ही पहाड़गंज में प्रचार होता था यहाँ पे। तो हमारे किसदास को जी, वेद व्यास को जी और भी अन्य-अन्य मठ से बगल में एक गोड़िया मठ है, दिल्ली संघ गोड़िया मठ। वहाँ से आश्रम महाराज जी सब आके कथा प्रोग्राम चालू हो गए। तो अब क्या हुआ, गुरु जी के आने का वक़्त आ गया विदेश से। तो मुझे आज भी याद है जब गुरु जी यहाँ पे आए, तो
शालीमार बाग में हमारे सोमनाथ प्रभु जी हैं, उनके घर पे आए। तो उस दिन क्या हुआ, हम इतने अमीर पैसे वाले नहीं थे साइकिल, तो हम बस में गए। तो जब बस में गए हम, तो सारा प्रोग्राम ना खत्म हो गया जब हम पहुंचे। तो मुझे आज भी याद है, जब हम पहुंचे तो हमारे एक भक्त थे, बॉम्बे के हैं इस टाइम, वीनू गोपाल, इस टाइम आईपीएस अफसर बन गए, तो वो प्रसाद पा रहे थे। तो उन्होंने बोला, अरे प्रभु जी तुम लेट हो गए, जल्दी जाओ, गुरु जी के दर्शन कर लो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो जैसे ही गए उस टाइम गुरु जी के दर्शन बंद हो गए थे। तो गुरु जी ने इतनी फ्लाइट से आए, तो थोड़ी देर के लिए ही हुए थे दर्शन, तो हम लेट पहुंचे। तो दर्शन हुए नहीं, तो हम मायूस हो गए दोनों भाई। हमने क्या भाई अब क्या हुआ, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं और दर्शन भी नहीं है गुरु, तो हमारा मन बड़ा उदास सा हो गया। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, और भी भक्त है वहां पे। तो अचानक क्या हुआ, माधव महाराज जी ने गेट खोला। तो जैसी गेट खोला तो गुरु जी अचानक आ गए, करे आज में दो आने दो। तो जैसे ही गुरु जी के दर्शन करे, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एकदम ऐसी ऊर्जा सी आ गई कि वास्तव में जो चीज चाहिए थी वो चीज मिल गई जीवन में। तो मैं तो देख के आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि इस्कॉन में 4-5 साल रहा हूँ मैं। छोटेपन से ना मेरा मेमोरी तेज रही है, जैसे कोई बात। तो उस टाइम मैंने ये देखा, इस्कॉन में तो महाराजों की बड़ी वैल्यू होती है। जब महाराज जी आते तो खूब भीड़ लग जाती है। उस टाइम इस्कॉन से आए हुए 6 महीने ही हुए थे। तो मैंने देखा गुरु जी तो ऐसे हैं कि महाराज लोग खुद सेवा कर रहे हैं। माधव महाराज जी इस टाइम महाराज थे, एक और महाराज भी थे, नाम नहीं जानता। तो मैंने देखा गुरु जी जो कितने बड़े गुरु होंगे कि महाराज लोग भी सेवा कर रहे हैं गुरु जी की। तो मैं देख के जो खूब बहुत बड़े गुरु होंगे जी, मतलब इनके जैसा कोई गुरु नहीं। उस टाइम फिर हमने कथा भी सुनी थी, मैं छोटा भी था, 13-14 साल। तो मैंने देखा जो महाभागवत कोई गुरु होंगे, कोई ऐसे ही। तो उनका गुरु जी का चेहरा ही ऐसा था कि कोई बच्चा भी देखे तो वो भी खींचा जाएगा। जैसे भगवान को होते हैं आकर्षण, खींच लेते हैं, ऐसे गुरु जी संत लोग भी ऐसे होते हैं, खींच खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो एकदम आनंद आ गया, और एकदम कुछ बोलने शब्द नहीं रहे हमारे पास कि हम क्या बोले। तो गुरु जी को देखा और बड़ा आनंद आया। फिर रोहिणी जी जब भी राधा रमन गौड़िया मठ उस टाइम बन रहा था हमारा जनकपुरी का, तो गुरु जी का उस टाइम मॉर्निंग वॉक में जाना सुबह सुबह। तो मैंने ये देखा कि गुरु जी जब मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो हमारे रोनी जी क्वेश्चन करते थे। तो मैंने ये देखा कि गुरु जी का एक ऐसा था कि वो आम लोग भी जो वॉक करने आ रहे हैं गुरु जी को देखते थे, तो दर्शन मात्र से थोड़े दिनों में वो भक्त बन जाते थे। तो श्री चैतन्य भागवत का एक वो है कि जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए, तो महाप्रभु ने जब जाते थे गांव-गांव से, तो गांव के जो लोग उनके दर्शन करते थे महाप्रभु के, वो दर्शन मात्र से क्या होता था, तो वो गुरु दर्शन करते कृष्ण प्रेम मिल जाता था। वो कृष्ण प्रेम मिलने के बाद वो अपने गाँव में जाते थे, वो गाँव वालों को भी भक्त बना देते थे, और गाँव के भक्त बन के दूसरे गाँव को ही बना देते थे। तो गुरु जी भी हमारे ऐसे ही हुए कि गुरु जी का जिसने दर्शन करे, तो दर्शन करने मात्र से वो भक्त तो बने बने, थोड़े दिनों में वो आचार्य भी बन गए, औरों को भी शिक्षा देने लग गए। तो गुरु की ऐसी हमारे शक्ति की, गुरु जी जिसको देखते थे वो थोड़े दिनों बाद वो भक्त बनेगा। और गुरु जी ने क्या करा अपने जीवन में, जो गुरु जी के पास आए, हमारे और अन्य अन्य मठ के भी देखो, जो भी हर मठ के लोग गुरु जी के पास आए। तो एक वाक्य ये कि जब महाप्रभु झारखंड में गए, चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड में गए, तो वहां पे जंगलों में शेर, चीता, हाथी सब एक साथ कृष्ण प्रेम में नाच रहे हैं। ऐसी हमारे गुरुजी जब कार्तिक में जब कथा करते थे, कभी ऐसा होगा कि पूरी सरी सभा में कोई न्यूजीलैंड का भी है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया का भी है, कोई अमेरिका भी है, और वहां पे कोई बंगाली भी है, कोई हिंदी भी है, हर जाति के बंदे एक साथ मिल गए। ऐसा कभी जीवन में कहीं मिलने को नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार हमारे गुरुजी और महाप्रभु ये उस प्रेम को देने आए जो इस जीवन में कोई दे ही नहीं सकता। जो राधा तब जो बात है इस टाइम अब हमें समझ आता है, हमारी उम्र बढ़ रही, इस टाइम छोटे थे कि गुरुजी क्या थे। तो जो गुरुजी के टाइम मैं ये सोचता हूँ कि मैं उस टाइम और पहले क्यों नहीं आया, हम सब 80 में क्यों नहीं मिले गुरुजी से, उस टाइम मिलते तो और आनंद आता। लेकिन फिर भी ये हमारी बड़ी कुछ गुरु वैष्णव की कृपा भी कि गुरुजी के साथ हमने 7-8 साल गए। उस टाइम मेरी पढ़ाई चलती थी, मैं स्कूल जाता था, तो बीच-बीच में मैं जाता था कार्तिक में 15 दिन जब छुट्टी होती थी दिवाली, तो गुरु जी के पास वहाँ पे हमारा कार्तिक प्रोग्राम होता था गोवर्धन में। तो वहाँ पे जब हम जाते थे कामेवन, तो कामेवन की परिक्रमा में जैसे ही आते थे तो गुरु जी सामने बैठे होते थे। तो कोई लोग कोई टॉयलेट भी नहीं जा रहा, कोई गुरु जी को देखते वहीं बैठ जाते थे कथा सुनने के लिए। मैंने खुद अपनी आँख से ये देखा।
कि सब कुछ छोड़ देते थे, इतने थके हुए, काम में इनकी परिक्रमा सबसे लंबी होती थी, सुबह जा जाते थे, शाम हो जाता था, और गुरुजी जैसे ही बैठे तो लोग कहीं भी कुछ नहीं जाएंगे, ना मुंह धोने ना टॉयलेट, सीधे वहीं जाके हॉल में गुरुजी के पास बैठ जाएंगे। कि गुरुजी का एक ऐसा वो था कि जैसे हम सब लोहे, गुरुजी चिपक जाना एकदम। और गुरुजी की बड़ी सुंदर सुंदर कथा, और गुरुजी की एक खासियत इतनी सुंदर है कि जब हम कथा सुनते थे, कार्तिक में देखा, तो जब सुनते थे ऐसा लगता था गुरुजी मुझको ही देख रहे हैं। मतलब हर किसी के लिए था कि गुरुजी साथ मेरे लिए ही कुछ बोल रहे हैं, मैं गुरुजी को देख रहा हूँ, और गुरुजी सबको देखते थे। मतलब एक कथावाचक सबको आकर्षित कर लेते थे, सब सोचते थे गुरुजी कब बोलेंगे। जैसी नेमी महाराज जी का वो टून चालू होती थी लास्ट वाली, सब कहीं भी हो भागे भागे आके गुरुजी की कथा सुनना, और गुरुजी का एक अलग ही आनंद था। उस टाइम मेरी पढ़ाई रही, मैं 2006 में 12 पास करा, फिर उसके बाद 4 साल तक लगातार 1 महीने का कार्तिक परिक्रमा करी, और आज भी गुरुजी की वो सारी बातें, मतलब वो चीज याद आती कि भाई हम गुरुजी से पहले क्यों नहीं मिले, अगर पहले मिलते तो गुरुजी से वो लाभ उठता। वास्तव में तो गुरुजी कहीं नहीं गए, ये यही यही है, लेकिन वो आंखें कहाँ है हमारे अंदर जो हम देख पाए, हम बदजीव। तो गुरुजी की बहुत सारी वो रही, और बड़ा ही आनंद आया, और खासकर इस जीवन में रोहिणी प्रभु जी का हमारे जीवन में सबसे, मेरे जीवन में 2 चीज बड़े मेन हुए, 2 हीरे मिले, एक मेरे भाई, एक रोहिणी प्रभु जी, और इन 2 हीरो ने एक क्यूनर हीरो को मिला है, वो हमारे गुरुजी। बहुत तो सुंदर। गुरुजी से बड़ा अद्भुत वो रहा, और हमारा परिवार, और फिर यहाँ पे पहाड़गंज में इतना प्रचार करना, रोज ही हरि कथा कीर्तन रहा जीवन में। तो मैं तो बड़ा वो कहता हूँ कि भगवान कि मेरे को बड़ा हर जन्म में मिले तो ऐसा भाई मिले, कि भाई मिलेंगे तो हमारे शिक्षा गुरु भी मिलेंगे, और शिक्षा गुरु मिलेंगे तो गुरु जी जरूर मिलेंगे। तो बड़ा ही आनंद रहा कि सही हाथों में हम रहे। हरे कृष्णा महामंत्र तो स्कोर में मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन ऐसे गुरु जी नहीं मिल पाते। आज भी हमारे साथ के बहुत से लोग हैं, नहीं आ पाए, 5-6 लोग ही आ पाए। तुझे कुछ किसी जन्म की सुकृति होगी जो खींच के आ गए, नहीं तो कहाँ गुरु जी से मिलना। और बड़ा ही अद्भुत आनंद रहा गुरु जी के साथ। तो गुरु जी का एक वाक्य है मेरे जीवन में, एक बार हम 2007 में जब हम ऋषिकेश हरिद्वार के प्रचार में गए प्रभु जी, जी। तो ऋषिकेश हरिद्वार के प्रचार में हर गुरु जी ऋषिकेश जाते थे हर बीच में। तो गुरु जी उस टाइम ऋषिकेश गए, सोमनाथ जी का उधर वो है, हरिद्वार में गौड़िया मठ है, जी। और ऋषिकेश में गुरु जी रुके हुए थे, और उस होटल का नाम नहीं पता। तो सुबह सुबह उस टाइम हमने ना गुरु जी को, उस टाइम क्या था, इतनी भीड़ नहीं होती थी, वैसे तो गुरु जी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, कोई भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग, और हम लोग उस टाइम 2007 में ही रोहिणी जी ने हमें एक वैन दिलाई थी, जिससे हम प्रचार करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। शुरू से हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति वो था लगाव, स्पॉन्सी। तो हम रोज पर डे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गए। आज भी मैंने वो डेट लिखी हुई याद, 30 नवंबर 2007 से हमने ये स्टार्ट करा था। तो हम उस टाइम उस टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, आत्मा के छिपे रहस्य मैं ही लेके आता था ट्रेन से। तो उस टाइम बहुत ग्रंथ हमने डिस्ट्रीब्यूट करे, हमारे अमल कृष्ण जी द्वारा लेके आते थे, मैं ही लेने जाता था, मुझे याद है, ट्रेन से। उस टाइम हमने ट्रेन में भी प्रचार चालू करा। ट्रेन में क्या करना, हमारी ना रोनी जी ने टिकट वो बना दिया कार्ड महीने का। तो मैं उसका मैं लीडर था ट्रेन का, मेरे साथ 10 बंदे का ग्रुप था। तो हम कीर्तन भजन कीर्तन करते हुए पूरी ट्रेन में ग्रंथ बेचते थे, मुझे अभी याद है। तो उस टाइम वो फिर हम जाते थे मथुरा मठ में, फिर वहां पे हमारा श्री पूज्य पाद प्रेमानंद जी से प्रेम बना। मतलब हम क्या करते थे, दिल्ली से पूरा दिन प्रचार करते गए, और रात को मठ में रुक गए, और अगले दिन 12-1-2 बजे वहां से स्टार्ट करते हैं दिल्ली आने। तो उस टाइम हम फरीदाबाद और हमारा बल्लभगढ़ पलवल, उस टाइम खूब मार्केटों में हमने ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूट करे। उस टाइम बड़ी ही आनंद आता था, रोज सुबह से लेके एक ऐसी एनर्जी आ जाती थी कि सुबह से लेके रात तक ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूट करना, और खूब अद्भुत आनंद आता था। तो इसी बीच हम उस टाइम गुरुजी 2008 या 7 में ऋषिकेश हरिद्वार में थे, तो हम यहीं से प्रचार करते हुए ऋषिकेश हरिद्वार गए। जब हम ऋषिकेश हरिद्वार गए, तो वहां पे ऋषिकेश में गुरुजी रुके थे, और उस दिन क्या हुआ, कुछ ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो गुरुजी से मिलना भी बड़ा आसान था। तो हम गुरुजी से मिले, और बड़ा आनंद आया। तो सुबह सुबह उस टाइम क्या हुआ,
तो हमने मॉर्निंग वॉक जाते थे गुरुजी, तो हम गुरुजी के आगे आगे जैम्बो का करताल से कीर्तन चल रहा है, उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं और गुरुजी खूब हंस रहे हैं। हम 10-12 लोग थे, उस टाइम ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। और गुरुजी बड़े खुश हुए और गुरुजी ने उस टाइम सबके हाथों में आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम खूब प्रचार करो। तो और हमारी वैन में भी बैठे थे गुरुजी, जिस वैन में हम प्रचार कर रहे थे। तो गुरुजी बड़े खुश हुए। तो वैसे तो गुरुजी से कभी पर्सनल मेरी वो हुई नहीं, लेकिन रोहिणी प्रभु जी के साथ और हमारे करोल बाग के जो पर्चा उनके साथ गुरुजी से खूब हुआ, मिलना हुआ, गुरुजी को देखना हुआ और हमारा गुरुजी से मिलना हुआ। तो बड़ा खुद आता था कि गुरुजी के साथ इतना कि और गुरुजी की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि गुरुजी तक पहुँचना इतना मुश्किल था। हमने तो खुद देखा गुरुजी जी को कि जब गुरुजी कार्तिक के टाइम जब गुरुजी अपने कमरे से निकलते थे तो काफ़ी भक्त 3 बजे से ही बैठ जाते थे कि गुरुजी का इंतज़ार करते थे, गुरुजी कब निकलेंगे। मतलब ऐसा गुरुजी का अद्भुत कभी किसी और का नहीं देखा नहीं मैंने अपने जीवन में, कि गुरुजी सुबह-सुबह कथा करने आ रहे हैं और काफ़ी सारे भक्ति गुरुजी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके रूम के बाहर। फ़ॉरेनर लोग, इंडियन लोग खूब गुरुजी का इंतज़ार करते थे, कब गुरुजी कमरे से बाहर निकले। तो गुरुजी ऐसी पर्सनैलिटी थे कि सबको जीवन जितने भी जो भी भक्त आए गुरुजी के पास सबको गुरुजी ने खूब प्यार किया। मतलब हर किसी को गुरुजी की आँख ही काफ़ी थी कि आँखों से ही गुरुजी सब पे कृपा बरसा देते थे। ऐसा अद्भुत आनंद था गुरुजी का। और और आप, हाँ, बोलिए जी बोलिए भाजी, बोलिए बोलिए बोलिए, आप जो बोल रहे हैं। जी, जी। तो एक बारी गुरुजी से बड़ा स्वभाव अच्छा हुआ कि भई हम गुरुजी के साथ जब हम 2 बारी मेरा गुरुजी के साथ ही जन्माष्टमी मनाने का वो हुआ उपलक्ष्य। तो हम्म, गुरुजी मथुरा मठ में बनाते थे हमारे। तो एक बारी मैं रात को 1 दिन पहले पहुँच गया और उस टाइम हमारे प्रेमानंद जी से भी हमारा बड़ा वो था क्योंकि हम जब कार्तिक में जाते थे ना, तो हम्म, उनके साथ सेवा होती थी हमारी। हम्म, सब्जी काटना, हमारी पूरी टीम टीम की सब्जी काटना, प्रसाद बनाना और उस बीच में एक आनंद क्या होता था, सब तो चले जाते थे, हम थोड़ा लेट जाते थे। पर जी बोलते थे आप सेवा कराओ, मैं दर्शन करा दूँगा। और सुबह-सुबह जब हमारे प्रेमानंद प्रभु जी सुबह-सुबह वो करते थे, वृंदावन की परिक्रमा। तो 3 बजे लगाते थे तो हमारा पूरा ग्रुप जाता था संग में, परिक्रमा लगाने और मंगला आरती में आ भी जाते थे। फिर हम सेवा करते थे प्रभु जी के साथ, उस टाइम सब भीड़ कम हो जाती थी तो गुरुजी आते थे, उस टाइम प्रेमानंद प्रभु जी से मिलने। तो जब प्रभु जी से मिलने आते थे तो सबको आशीर्वाद देते थे, हम सबको कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सेवा। तो बड़ा आनंद आता था। गुरुजी से पास आना इतना आसान नहीं था कि उस टाइम अब जितना आसान है महाराजों से मिलना, उस टाइम गुरुजी से कहाँ था। मतलब गुरुजी तो ऐसे ही थे कि गुरु तक पहुँचना इतना मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। और इस टाइम में हम छोटे भी थे बालक, कि बड़े भी होते तो कोई नहीं, तो गुरुजी की पर्सनैलिटी ऐसी थी, इतना आसान नहीं था। और गुरुजी की आँखें ही काफ़ी थी कि सबको प्रेम करना। तो गुरुजी इस टाइम आते थे, तो सबको प्रेम करते थे। तो मथुरा मठ में जब जन्माष्टमी उत्सव में मैं गया, मेरे को बड़ा वो था कि मैं गुरुजी के साथ एक बारी जन्माष्टमी का प्रोग्राम बनाऊँ। तो उस टाइम हमने खूब सेवा करी और उस दिन क्या हुआ, खूब बारिश हो रही थी। सारा दिन इतनी पूरी रात बारिश हुई खूब और प्रोग्राम भी चला, उसमें संगीत भी होते थे, गुरुजी संस्कृत संगीत बनाते थे। तो वो पूरा प्रोग्राम करा और खूब सेवा करी। गुरुजी 3-4 दिन से पहले से ही पकवान बनाना, प्रेमानंद जी खूब भंडारे बनाने, उनके साथ खूब सेवा करी और मेरे साथ एक मेरा हमारे गुरु भाई भी थे, उनका नाम राधा नाथ जी है। तो हम दोनों ने खूब सेवा करी। खूब सेवा, इतनी सेवा करी, लास्ट में क्या हुआ कि जब जन्माष्टमी का जब 12 बजे के बाद हम ना रसोई घर में गए और जब गए, तो दोनों के पैर आगे चल ही नहीं गए, हम वहीं सो गए। मतलब इतने थक गए कि वहीं पे लेट गए। तो फिर सुबह उठे तो हमने कहा रसोई घर में सो गए। फिर सुबह-सुबह गुरुजी का लेक्चर हुआ। तो मुझे आज भी याद है जब सुबह-सुबह सुना तो गुरुजी ने कहा इंद्रदेव बड़े खुश हुए। इतनी वर्षा हुई कि नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने लेक्चर करे, हमने सुने। तो खूब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ उस टाइम। तो उस टाइम की बड़ी वो है याद है कि भाई गुरुजी के टाइम हमने जन्माष्टमी प्रोग्राम करे, राधाष्टमी करे, कार्तिक करा। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा रहा कि आनंद जी यही बहुत है हमारे लिए कि हमने इतना तो गुरुजी के साथ करा। और गुरुजी की विशेष कृपा रही कि हमारे कोई ज़्यादा काम धंधे तो होते नहीं थे।
करीब सारे फैमिली से। तो हमारे को जाने में दिक्कत नहीं होती, हम 1-1 महीने कार्तिक भी कर लेते थे जा जाके, कि काम तो थे ही नहीं कोई। तो हमारे सारे भक्त लोग पहाड़गंज से काफ़ी भक्त पूरी-पूरी 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 बसें होती थी और वो कार्तिक का करते थे पूरा-पूरा महीना गुरुजी के साथ। और वो पैसे भी नहीं देते थे। माधव महाराज जी बार-बार बोलते थे कि भई दो, तो देते भी नहीं, तो कहते नहीं भई हम तो करेंगे। मतलब इतने वो थे। तो उस टाइम गुरुजी के साथ खूब कार्तिक करा, खूब परिक्रमा करी, बसों में जाना और बसों से आना, फिर गुरुजी के लेक्चर सुनने, तो बड़ा ही अद्भुत आनंद आता था। सुबह-सुबह बैठना गुरुजी के साथ, और यही यही यादें हमारे लिए तो सबसे मेन है कि गुरुजी के साथ इतना तो किया हमने और गुरुजी को देखा। और उससे मेन कि हमें ऐसे शिक्षा गुरु मिले रोहनीपो जी, जिन्होंने हमें इतने अच्छे से ट्रेन करा, निस्वार्थ, उनको कुछ नहीं, उन्होंने इतने भक्त बनाए। पहाड़गंज में जिस करोल बाग से हमारा क्या संबंध, हम पहाड़गंज में करोल बाग, लेकिन जहाँ भक्त पैदा होता है वो कहता है चारों दिशा में भक्त बनाना स्टार्ट कर दो। तो प्रभु जी ने चारों दिशा में भक्त बनाए। पहाड़गंज में तो विशेष प्रेम रहा रोहनीपो जी का। फिर गुरु जी भी पहाड़गंज में आए हमारे, सन 2007 में गुरु जी का प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, गुरु जी आए। तो यही आनंद हो गया कि भई हमने जहाँ प्रचार किया तो वहाँ पे गुरुजी भी आए। तो गुरुजी के लिए बड़ा हमने वहाँ, जब हमारी रथ यात्रा होती थी, तो 2-2 महीने से हम तैयारी में लग जाते थे। तो मेरे को तो पहले का पता नहीं, मेरे को तो लगा कि साथ पहली बारी रोनीपो जी ने जगन्नाथ जी की यात्रा गौड़िया मठ में निकाली, 3 साल निकाली, 7, 8 और 9। तो तीनों उसमें बड़ा उत्साह से भाग लिया। 3-3 महीने से उसमें हमने गुरुजी के लिए खूब प्रचार करना, उसमें नेता भी आते थे, राजनाथ सिंह सब, तो खूब इसमें प्रचार किया। रिक्शे से ले-लेके हम गली-गली में जाते थे, पैम्फलेट बाँटते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो हज़ारों भक्त उस रथ यात्रा में आते थे गुरुजी, और गुरुजी भी आते थे। तो गुरुजी तो रोहनीपो जी ने खूब प्रचार किया और उसमें हमने भी थोड़ा-सा आए आगे। हम क्या करेंगे प्रचार गुरुजी का? तो हमने बस गुरुजी को अपनी आँखों से देख लिया, यही हमारे लिए बहुत है। उस टाइम खूब प्रचार किया। तो वो अब यादें आती है कि भई उस टाइम क्या ऐसी ऊर्जा थी। अब किसी को भक्त बनाना इतना आसान नहीं है, और उस टाइम तो इतनी भीड़ आ जाती थी, पता नहीं कहाँ से आ जाते थे लोग, समझ ही नहीं आता था। और इतना रोज़ ही प्रचार होता था, ऐसा कोई एक दिन नहीं जिस दिन कहीं कीर्तन नहीं होता था उस टाइम। उस टाइम किसदासपुर जी का रोज आना, उनकी भी बड़ी मेहनत रही। रोज आते थे वो कथा करने, रात को 12-12 बजे जाना, सुबह फिर शाम को 6 बजे से स्टार्ट, काम भी जाना। मतलब इतना उत्साह से इतने भक्त लोगों ने प्रचार किया, इतना आनंद आता है वो चीज़ों को सोचने में अब कि भई वो चीज़ कब दिन आएँगी। उस टाइम खूब भक्त बने गुरु जी के, खूब ढेर सारे भक्त बने। खूब गुरु जी के कार्तिक में जाना, झूलन में जाना, झूलन में जब हम जाते थे, तो वहाँ के जितने भी बर्तन थे, हमारे श्रीधर महाराज जी बड़े खुश हो जाते थे कि पाड़गंज के भक्त आ गए। तो उस टाइम क्या करते थे, सारी साफ-सफाई करना, सारे बर्तन धोना, खूब मठ को साफ करना। तो एक हॉल हमारा बुक था वहाँ पे, उन्होंने कर रखा है कि हॉल इनका ही है, पाड़गंज। प्रभु जी म्यूट हो गया। अभी ठीक है, बोलिए। आपकी आवाज कट रही है अभी। तो हम ऐसे दिन बीत गए, अब समझ आती वो चीज क्या थी जो हमने मिस कर, मतलब गुरु जी के होते हुए हमने। हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल बोलिए, आवाज आ रही ना मुझे मेरी जी। आवाज कट रही है, उस बीच में नहीं आ रही। टाइम जो गुरु जी इस टाइम जो साथ हो, फिर गुरु जी सब आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गया लगता है, उनके कनेक्शन में कुछ इश्यू है। थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने सुना कितने उत्साह से प्रभु जी कह रहे थे, कितने भाव से। हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु जी, हाँ अभी आ रही है आवाज। जी भाई, हम नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या बात है। हरि बोल। हाँ बोलिए प्रभु जी। जी प्रभु जी, आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आवाज आ रही है प्रभु जी, आ रही है। जी जी प्रभु जी। बोलिए। तो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, लास्ट का मिस हो गया था, आवाज कट गई थी। जी जी प्रभु जी, तो झूलन महोत्सव में जब हम जाते थे, तो हमारे श्रीधर महाराज जी इस टाइम बड़े खुश हो जाते थे कि पाड़गंज के भक्त आ गए। जी। तो उस टाइम क्या क्या होता था प्रभु जी, हमारे जो एक हॉल बुक था पूरा,
पाड़गंज वासियों का, जो ऊपर मठ सीढ़ी से जा रहे हैं ना, हॉल है हम्म, मठ, तो वो बुक था हमारा कि ये पाड़गंज वासियों का है। तो उस टाइम हमारे सारे भक्त लोग जितने भी बर्तन को धोना, साफ-सफाई करनी, प्रसाद, कथा तो उस टाइम समझ नहीं आती थी हमें कि भई कथा क्या आ रही है, हमारे सर से ऊपर निकल जाती थी, इतनी रूप गोस्वामी जी की कथा है। तो लेकिन ये था कि गुरुजी उस टाइम देखते थे कि पूरे मथुरा के, पूरे वृंदावन मथुरा के जो विद्वान हैं, वो भक्त लोग आते थे। हम्म, तो हम जब बैठते थे 3-3 घंटे, तो बैठा भी नहीं जाता था हमसे 3-3 घंटे, हम भाग जाते थे, छोटे थे। लेकिन अब हमें समझ आता है कि भई वो कथाएँ क्या क्या थी, जो गुरुजी किस टाइम रूप गोस्वामी जी की कथा है। तो अब हम उसको मिस मिस करते हैं कि भई वो चीज़, वो दिन बड़ी जल्दी बीत गए। जैसे आँख को बंद करते हैं, वो समय बीत गया, इतनी जल्दी बीत गया, 2020 आ गया, गुरुजी 10 साल से ऊपर हो गए। तो हम बड़े बदजीव रह गए कि गुरुजी के होते हुए भी हम गुरुजी को पहचान नहीं पाए, कि गुरुजी क्या थे। अब समझ आता है कि हमने क्या मिस कर कि गुरुजी क्या थे और हम क्या क्या देने आए थे, हमने कुछ चीज़ प्राप्त ही नहीं करी उनसे। अब समझ आता है हमें, और उस टाइम तो बस ऐसे ही बीत गए गुरुजी के साथ, समझ ही नहीं आया कि भई क्या करना था, क्या नहीं करना। तो प्रभु जी बड़े 8-9 सालों में गुरुजी का बड़ा है मॉर्निंग वॉकों में जाना, हमारे पूज्य पाद रोनी नंदन पवित्र जी का बड़ा वो रहा, आभार प्रकट करते हैं कि जिन उन्होंने हमें खींच-खींच के लेके जाना। सुबह-सुबह 3 बजे उठ के एयरपोर्ट में जाना। गुरुजी जब विदेश से आते थे, तो उस टाइम क्या होता था, मुझे याद है कि उसकी ना टिकट होती थी एयरपोर्ट की। तो हम तो ले नहीं पाते थे, तो हम बाहर से वेट वेट करते थे, तो हम क्या करते थे, उनको ना चकमा दे के घुस जाते थे ज़बरदस्ती। बहुत से भक्त, क्योंकि हमारे भक्त बहुत होते थे 20-20, 30-30, तो वो क्या करते थे, गार्डों को चकमा दे के घुस जाते थे कि गुरु जी को तो देखे, गुरु जी को तो देखे। कभी पास भी हो जाते थे, कभी फेल भी हो जाते थे, क्योंकि अंदर कीर्तन होता था हाँ, एयरपोर्ट के अंदर, जब गुरु जी आते थे। तो गुरु जी जैसे ही आते थे, खूब अद्भुत आनंद होता था। फिर मॉर्निंग वॉक में रोनिपा जी हमें लेके जाते थे, खींच के कि भई चलो। तो गुरुजी, रोनिपा जी बोलते थे हमसे, कई बारी बोला है। रोनिपा जी का बड़ा जोर रहा कि मैं ब्रह्मचारी बनूँ, लेकिन मैं बदजीव नहीं बन पाया। तो बोलते थे कि देखो जब समय आएगा तो बड़ा पछताएगा, समझ लो ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको ऐसे नहीं करना। तो प्रभु जी का बड़ा ही वो रहा हमारे जीवन में। अगर प्रभु जी नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते। हमेशा प्रभु जी ने सहयोग करा हर चीज़ में, भक्ति में, इतने अच्छे से हमें समझाया, नहीं तो आज तो कोई समझ ही नहीं आता। गुरुजी ने बारीकियों से समझाया कि महाप्रभु के आने के क्या कारण है, और हमारे सुंदर-सुंदर जो-जो कथा जो गुरुजी ने करी है, वही रोनिपो जी ने करोल बाग में वही कथा करी सारी। सब करोल बाग वासियों से बड़े अच्छे से ट्रेन करा गुरुजी। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत, गुरुदेव क्या होते हैं? देखो गुरुदेव को तो हम नहीं जानते, लेकिन रोनी प्रभु जी ने हमें बताया कि गुरुदेव क्या होते हैं, कि गुरुदेव है क्या? तो रोनी प्रभु जी जब तक माँ, शिक्षा गुरु क्या होती है? माँ। और शिक्षा गुरु जी ही गुरु को बताती कि पिता क्या है। उन्होंने बड़े अच्छे से हमें बताया कि गुरु जी क्या थे। बहुत उनका जोर रहा है हमारे पे कि गुरुदेव क्या है। तो उन्होंने हमें गुरु जी के प्रति प्रेम किसने डाला? रोनी को जी ने। तो जैसे मैंने जब कथा स्टार्ट करी, मैंने कहा नित्यानंद जी के बिना महाप्रभु नहीं मिलते, और महाप्रभु के बिना राधा कृष्ण नहीं मिलते। तो ऐसे ही अगर रोनी प्रभु जी नहीं होते तो गुरु जी जान ही नहीं पाएंगे हम कि गुरु जी क्या थे। तो गुरु रोनी को जी ने बड़े अच्छे से हमें चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, जीव धर्म, मन शिक्षा, बड़ी सुंदर-सुंदर ये बुकों का अध्ययन करवाया। तो वो हमेशा ही क्लासें देना, उसमें 4-4 घंटे क्लासें देना, ब्लैक बोर्ड में लिख-लिख के समझाना। कौन किसको आज अच्छे अच्छे से समझाता है, उस टाइम गुरुजी रोनी जी ने बहुत ही अच्छे से हमें वो ट्रेन ट्रेन किया कि गुरुदेव से प्रेम क्या करना है, गुरुदेव के पास जाके माँगना क्या है? अगर भगवान आ जाए तो क्या माँगोगे? भगवान से डर खत्म कराया सबसे बढ़िया। कि भगवान भगवान नहीं है ये तो ब्रजनंदन श्री कृष्ण है। किस भगवान की बातें कर रहे हो? कौन भगवान? तो हमने तो रोनी प्रभु जी में ही देखे गुरुजी अब, कि गुरुजी को कैसे क्या प्रेम करना है, गुरुजी से क्या बातें करनी है, गुरुजी अगर आ जाए तो क्या माँगोगे? गुरुजी की सेवा कैसे करनी है? बापू सेवा मेन है कि वाणी सेवा मेन है? बहुत अच्छे से गुरु रोनी प्रभु जी ने गुरुजी से प्रेम करना सिखाया। अब तो रोनी प्रभु जी इतना नहीं है कि वो वृंदावन में रहते, लेकिन उस टाइम बड़े एक्टिव थे।
हम ही बदजीव उस टाइम मौका नहीं उठा पाए। नहीं तो बहुत अच्छे से, और हमें गुरुजी से बार-बार मिलाना, स्कॉर्पियो में लेके जाना, मॉर्निंग वॉक में सुबह-सुबह, फिर एयरपोर्ट में गुरुजी से मिलवाना, झूलन में, जहाँ-जहाँ यहाँ पे प्रचार है गुरुजी के पास, दिल्ली में जब आना, गढ़ी में जाना। तो हमेशा उस टाइम 7-8 साल में, उस टाइम मेरी पढ़ाई भी रही, लेकिन फिर भी हम काफ़ी उस पे रहे, और 2007 से फिर हमने यहाँ पे प्रचार स्टार्ट करा प्रभु जी। अभी कैसे आपकी सेवाएं रहती हैं, क्या 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 करते हैं आप? हरे कृष्णा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण, हरे आ रही आवाज आ आ रही रही है। है ना? जी, जी। अब मेरे को अभी भी याद है, फिर हम क्या कार्तिक में जाते थे, तो रोनिको जी से हमें रोनिको जी ने वैन दिला दी। फिर उस टाइम जो प्रचार किया 3-4 साल, और अभी तक कर रहे हैं। तो बड़ा ही अद्भुत आनंद मिला कि जीवन में कि गुरुदेव का प्रचार करने का मौका मिला, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का मौका मिला। तो इतना अद्भुत आनंद आनंद में है। और पालगंज में इतने सारे भक्त हैं, अब कहीं निकल भी नहीं सकते, मतलब भक्ति में जीवन बना दिया। हमारे रोनिको जी ने ऐसा जीवन बना दिया कि हम निकल भी नहीं सकते अब भक्ति से। मतलब इतना अच्छा माहौल बना दिया कि यहाँ पे इतने सारे भक्त हैं। तो उस टाइम 2007 में प्रभु जी हमने खूब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया। खूब जगह-जगह, कोने-कोने, गली-गली में जाके कीर्तन, भगवत गीता का प्रचार और आत्मा के छिपे रहस्य खूब करा। रोहिणी प्रभु जी का वो कार्यक्रम आता है टीवी पे आजकल, पहले जो आता था? नहीं, अभी तो बीच में कोरोना काल से बंद हो गया। हाँ, अच्छा। उससे पहले संस्कार में आता था। हम्म। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। और कुछ आप बोलना चाहेंगे तो बोलिए। बड़ा अच्छा लगा। क्या उस टाइम गुरुजी से जो थे, उस टाइम मैं छोटा था बहुत, और 7-8 साल संग में रहा, कार्तिक में जाना, नवदीप धाम में गुरुजी से मिलना, तो बड़ा ही अद्भुत आनंद रहा। आपकी दीक्षा कहाँ पे हुई, कौन से स्थान में हुई? हाँ, प्रभु जी, हमारी जो दीक्षा जी, हमारे जे गोपीनाथ भवन है ना, हम्म हम्म हम्म, इधर ही जी। हुई थी। तो अच्छा। जब दीक्षा हुई तो उसका एक वाक्य बताता हूँ आपको। तो जब ठीक। गुरु जी से हरिनाम दीक्षा एक साथ साथ हुई थी मेरी, कि उससे पहले 4 साल 5 साल इस्कॉन में थे। हम्म तो माला-मूला तो होती थी, सब कुछ जो नियम होते हैं वो सारे थे 4-5 साल। तो उस टाइम 2000 का 2000 सन 2002 की बात है, तो झूलन महोत्सव की बात है। हम्म तो हमारे बहुत से पहाड़गंज वासी भी थे, जो प्रचार किए हुए थे, सबकी दीक्षा हुई। तो उस टाइम मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, तो गुरुजी माला देते हाथ में, जी। तो गुरु वो जो जिसको दे रहे थे उसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा था, तो मैंने गुरुजी से माला लेके उसको दे दी। तो गुरुजी ने कहा, "हट! तू गुरु बनना चाहता है?" फिर वो माला फिर दी। उस टाइम दीक्षा, तो गुरुजी ने बहुत सुंदर जब दीक्षा दी तो बहुत अच्छा 5 2 2-3 मिनट मेरे को बताया भी थी बहुत सी चीज़ें, कि जब आनिक करो तो यमुना जी का सिमरन करो, गिरिराज जी का करो। और गुरु कोई साधारण नहीं होते। मुझे आज भी याद है गुरुजी ने बताया कि गुरु कोई साधारण नहीं होते। गुरुजी गोपी या मंजरी होते हैं। उस टाइम तो मैं छोटा था, तो मुझे पता ही नहीं था गोपी मंजरी क्या होते हैं। लेकिन ये पता था कि भक्ति मार्ग क्या है, कि तो बड़ा ही अद्भुत आनंद रहा, प्रचार करा गुरु जी के इसमें। तो मेरा तो यही है कि जैसे जो हमारे महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब जितना जो प्रचार जो जो चीज़ देने आए थे अनादिति चरिचरा, वही हमारे गुरु जी ने ही दिया। और चैतन्य महाप्रभु भी लास्ट टाइम जगन्नाथपुरी में रहे, और गुरु जी भी लास्ट टाइम जगन्नाथपुरी से गए। तो जो गुरु जी को थोड़ा-सा भी जान लेगा, थोड़ा-सा भी हल्का-सा भी मात्र जान ले, और थोड़ा गुरु जी की शिक्षाओं में चलने लग जाए, तो उसका जीवन आनंदमय हो जाए। बहुत सुंदर। थोड़ा-सा भी गुरु जी के प्रति फ़ॉलो करने लग जाए, कि गुरु जी के बारे में हल्का-सा भी जान ले और अपने जीवन में धारण कर ले एक वाक्य भी, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। गुरु जी की ऐसी होती है। बहुत तो सुंदर। हरिनाम उस टाइम प्रभु जी उस टाइम 2002 में उधर ही हुआ था वहाँ, जी जी। गोपीनाथ भवन में। तो आप पहाड़गंज ही रहते हैं कि आप भी वृंदावन आते जाते रहते हैं आपके भाई की तरह? हाँ, तो ये अभी तो भाई तो 8-9 साल से वृंदावन में आना-जाना था, हम भी आते थे। तो अब भाई की बड़ी कृपा हुई कि 6 महीने से हाँ। उन्होंने मुझे भी रूम रूम दिला दिया। तो नॉन मैं में? 15 दिन, हाँ, अब 15 दिन वो रहते हैं, 15 दिन मैं रहता हूँ। ओ अच्छा जब मैं अच्छा। दिल्ली में रहता हूँ तो वो 15 दिन रहते हैं। ओ, तो अच्छा। हमारी ये हुई कि भई जीवन में तो एक दिन मर के चले जाना है, कुछ साथ तो जाना ही नहीं है। जी और भगवान की भक्ति बारे में भी पता सब कुछ। तो क्या करना, भक्ति मेन है। तो जितना हो सके धाम का वास करे, जितना सका गुरु जी के ग्रंथों को रीडिंग करे, पढ़े, उसमें ही आनंद है।
बहुत सुंदर। नहीं तो मनुष्य जन्म कब खत्म हो जाए कुछ नहीं पता। वाह। तो जब से बहुत। हमने क्या, हमारी पूरी फैमिली वृंदावन में रहती है। तो आपकी पत्नी बच्चे वृंदावन रहते हैं कि दिल्ली रहते हैं? जब अभी मेरे बच्चे छोटे हैं प्रभु जी, अच्छा तो अच्छा जब मैं इधर आता हूँ तो संग लिया आता हूँ, 1 ही साल की बेटी है। और अच्छा जब जाता हूँ संग तो संग चले जाता अच्छा अच्छा। हूँ। तो अब 6 तारीख को मैं चला जाऊँगा, मतलब 15 दिन खत्म हो रहे हैं मेरे। और पंकज आ जाएगा वापस? हाँ, भाई आ जाएगी। वाह, क्या बात है, तो इस क्या वजह आपने से व्यवस्था कर रखी है। बहुत हुँ, सुंदर पड़ी। बड़ा अच्छा लगा मेरे को आपकी बातें सुन के, आपका एकदम निष्कपट भाव और जी, सरल हृदय जी, आपकी बातों में झलक रहा है। और गुरु जी की जो महिमा आपने बताई, अद्भुत बताई। मैं तो कहूंगा कि आपने कहा कि आपने कुछ सीखा नहीं, लेकिन आपने तो इतना सीखा कि वो आपकी नहीं, बातों में नजर आ रहा है सब नहीं, कुछ। नहीं। आपका जो राम नाम लिखने से ये सब सिलसिला शुरू हुआ, और आज जी, देखो कहाँ गुरु जी के शरणागत होके आप इतने अच्छी तरह से भजन कर रहे हैं, धामवास कर रहे हैं, जी, इतने जी। कम उम्र में धामवास कर रहे हैं। तो ये तो अद्भुत परिणाम है। और न केवल अ, मतलब आपकी जो सेवाएं रही वो बहुत ही विशिष्ट रही, मैं समझता हूँ, क्या क्योंकि जीवन में प्रभु जी सबसे अच्छा रहा कि शुरू से ना अच्छे हाथों में इंजेक्शन लगने लग गए। जब इस्कॉन में थे, तो जहाँ पे वो लोग थे, तो ग्रुप वो भी अच्छा था। तो वहाँ पे, तो वो भी बड़े अच्छे से संडे के संडे चेक करना कि 16 माला कब कर रहे हो, सोते कब हो, क्या खाते हो? तो उनका एक पेपर होता था जिस ग्रुप में थे वो। हाँ। हाँ, तो वो भी रोनी बाबू जी के ही द्वारा भक्त बने हुए थे, जो जिनसे हम शिक्षा ले रहे थे, मोहन रूपा प्रभु। तो अच्छा। वो हर संडे के संडे कथा होती थी, तो वो एक ग्रंथ देते थे प्रभुपाद जी के। उस टाइम काफ़ी ग्रंथ पढ़े मैंने। कृष्ण की और हमारे ये आत्मा के साक्षात महाप्रभु की शिक्षाएँ, श्री कृष्ण लीलामृत, प्रभुपाद जी के लीलामृत। तो उन्होंने खूब वो अच्छे से उसमें करे। फिर जब इधर आए, तो और उनसे अच्छे इंजेक्शन मिल गए, रोनीपो जी के हाथ में आए। फिर हमारे जो बड़े गुरु भाई थे, बड़े भ्राता श्री कृष्णदास को जी, वेद व्यास को जी, इनके संग में रहे, वो छोटे थे। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रेन करा कि हम्म। भक्ति में करें, और जीवन में हमें बताया कि मेन लक्ष्य क्या है। क्योंकि मेन लक्ष्य क्या है? गुरु जी के पास आने से यही तो मेन चीज़ होता है, लक्ष्य क्लियर हो जाता है कि लक्ष्य क्या है। उससे पहले तो लक्ष्य मतलब पता नहीं होता कि लक्ष्य क्या है। और गौड़िया मठ में आने का यही तो वो है कि भई लक्ष्य क्या है हमारा? भक्ति का लक्ष्य क्या है? बहुत सुंदर। आज जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो फिर आनंद क्या आएगा? तो गुरु जी के आने से जिस प्रकार जैसे महाप्रभु, वैसे तो राधा कृष्ण से पहली बार कोई मिलेगा तो कोई समझ नहीं पाएगा, कोई समझेंगे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। लेकिन गौड़िया मठ के माध्यम से समझ आता है कि राधा कृष्ण की भक्ति क्या है। क्योंकि महाप्रभु हैं, अगर महाप्रभु नहीं है, तो राधा कृष्ण को समझ ही नहीं सकते। और महाप्रभु को समझने के लिए नित्यानंद जी ज़रूरी है, और नित्यानंद जी को समझने के लिए हमारे गुरु जी हैं। और गुरु जी से जो धारा है हमारी गुरु परंपरा, उनको समझना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है। बहुत इससे सुंदर प्रेम प्रभु। भाव ही मेन है। भक्ति का आनंद क्या है प्रभु जी? भक्ति का आनंद क्या है? प्रेम। और गुरु जी तो प्रेम ही सब सिखाते हैं कि प्रेम करना। सिर्फ़ एक चीज़ से बचना है, निंदा से। तो उसके चक्कर में अपना जीवन क्यों खराब करें? उसको साइड में रख रखो। क्यों प्रभु जी? हर जीव से प्रेम करो और अपनी भक्ति करो। क्यों प्रभु जी? बहुत तो सुंदर। इसमें ये आनंद है। जिस हर ग्रंथ में आप देख लो, वैष्णव निंदा, ये निंदा से बचना है। अगर इसको तुमने हटा दिया अपने जीवन में, तो बहुत जल्दी लक्ष्य क्लियर है, और आनंद भी है भक्ति में। तो मैं तो यही कहूँगा कि गुरु जी की जो शिक्षा है, गुरु जी की जो ग्रंथ है, जो गुरु जी के ग्रंथ में थोड़ा-सा भी प्रवेश कर लिया जिसने, उसका जीवन अद्भुत हो जाए। क्योंकि साक्षात गुरुदेव है वो। गुरुदेव की शिक्षाएँ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे जीवन में यही हुआ कि प्रभु जी, मैं शुरू में जब भक्ति करी तो सही हुई, फिर बीच में थोड़ी-सी ट्रैप हो गई, मतलब थोड़ी-सी रुक गई। तो फिर जब मैं 2015 में, मेरी माताजी ने चैतन्य भागवत मुझे दी। हम्म। श्री चैतन्य भागवत की ये पढ़ तू। तो जब से मैंने वो ग्रंथ पढ़े, तो तब से मेरा ऐसा जीवन आनंद में हो गया कि भई, ये जो ग्रंथों का जो महाप्रभु का जो आनंद है अद्भुत। फिर चैतन्य चरितामृत, फिर प्रभु जी के रोनी प्रभु जी से भी जो पढ़ना, बीच में बोलना, तो बड़ा ही आनंद आया उसमें। आपकी माता जी कहाँ रहती हैं? हमारी माताजी इधर इधर भी रहती, वो भी वृंदावन वृंदावन में। तो उन्होंने आपको चैतन्य भागवत दी?
हाँ, कि मेरी मम्मी यहाँ पे बगल में ना चैतन्य गौड़िया मठ है, अच्छा। पाड़गंज में ही, जी जी। सीला आपकी आवाज थोड़ी फिर से खराब हो रही है। आज 15-16 साल से वहाँ पे नरसिंह महाराज जी हैं, उनसे चित्र तो उनको बड़ा आनंद आता था। तो हमारे घर में बड़ा अच्छा हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी आवाज आ रही है मुझे? आवाज बीच में खराब हो गई थी प्रभु जी। वहां बताइए, आपकी माता जी चैतन्य मठ में जाती हैं, उसके बाद से बताइए। हाँ, माता जी हमारी चैतन्य मठ में जाती हैं डेली, 15-16 साल से मंगला आरती कर रही है ओह सुबह-सुबह। अच्छा, हर रोज। हाँ, तो वैसे तो माता जी को हमारे भाई ने भक्त बनाया था। लेकिन अब क्या हो गया, हमारी माता जैसे जो हमारे गुरुजी वो नहीं थे महाप्रभु के, वो थे भक्त अधुनंदन और वो। हाँ हाँ, रघुन। तो इसी प्रकार अब माता जी हमारे जीवन में बड़ी वो मेन है। तो हमारे घर में एक इतना अच्छा माहौल बना, हम रोज रात को बैठते हैं। तो हम एक आपस में इंताब छड़ी के खेलते कि भाई मंजरियों के नाम बताओ कि किसको ज्यादा पता है। अच्छा। 10 मंजरियों के नाम बताओ गुरुवरों के नाम के हिसाब से। तो इस तरह से हमारा रोज रात को टास्क चलता है, इको टेस्ट रोज हमारे पूरे परिवार में बैठ जाते हैं। तो यही हमारी बात अब रहती है कि भाई महाप्रभु के परिकरों के नाम बताओ, ये रोज करते मतलब हैं जो हम लोग। ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हाँ, तो डेली ये हमारा चलता है, जब भी हम मिलते हैं हमारी वार्तालाप इसी में होती है। और नीचे हमारे पूरा मंदिर है राधा गोविंद देव जी का, और जो फूड फॉर लाइफ चलती है उसका प्रसाद है। तो हमारे को बड़ा आनंद आता है, और भक्त भी आते रहते हैं। तो हमारा ये पूरा दिन ऐसे ही जाता है भक्ति के प्रीचिंग में। तो माता जी जो रोज मठ जाती, तो वहीं से सुबह सुबह श्री नरसिंह महाराज जी हैं, उनके मुख हरे कृष्णा बोली। आ रही है मुझे आवाज? फिर से थोड़ी हाँ, कट गई थी। आप आ बता रही रहे है। थे नीचे फूड फॉर लाइफ का आपका वो है, उसके प्रोग्राम है हाँ, उसके बाद, हाँ थोड़ा सा बीच में कट गई थी आवाज। तो पहाड़गंज में बड़ा अच्छा मॉल है हमारा। तो हमारा डेली हम क्या करते हैं, भक्त लोग आ जाते हैं। तो जैसे कुछ जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में पूछना इको टेस्ट कि भाई इसमें क्या है जी, क्या है। हम्म। तो चैतन्य भागवत पे जो हमारे महाप्रभु के परिकर, इनके नाम बताओ 10, कि भाई पुंडरीक विद्यानिधि कौन थे। इस तरह से ये वाह। रहता है माहौल। तो हमारी माता जी का बड़ा अच्छा आनंद रहता है। सुबह जैसे रोज मंगला आरती जाती, कभी हम लेट उठे तो माता जी बड़े सख्ती से हमें उठाती है, डांट के कि भाई ये जीवन किस सो रहे अभी तक, ये मतलब इस तरह से डांट के उठाती है। तो बड़ा अच्छा हमारा माहौल है, बना हुआ है। और फैमिली बड़ी अच्छी है, मतलब खूब हरि कीर्तन भजन में ही है। तो बड़ा ही आनंद आता है। तो गुरु जी का यही है कि गुरु जी के, अगर हम गुरु जी से प्रेम करना चाहते हैं, अगर वास्तव में गुरु जी के शिष्य कहलाना है, तो गुरु जी के जो गुरु जी की शिक्षाएं, जो गुरु जी ने दी है, बस उसके उसमें चलें तो हमारा जीवन आनंद में रहे। क्योंकि मनुष्य जन्म कब खत्म हो जाए कुछ नहीं पता। तो जी, बहुत बढ़िया इसलिए प्रभु। गुरु जी की जो स्मृति है, जो गुरु जी का जो है उसको याद करें। और गुरु जी जो देना चाहते थे, उस चीज के बारे में भजन करें, उसका सिमरन करें, तो आनंद आए। बहुत सुंदर जी, प्रभु, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के, और आपके जी, परिवार के संस्कारों को देख के हमें बड़ा ही उत्साह मिला, और बहुत ही प्रेरणा भी मिली हम सबको भी, कि किस जी। तरह से आप लोग घर में इतना अच्छा माहौल बना रखा है। आधा आधा करके आप धाम में रहते हैं, आधा यहाँ रहते हैं, एक पैर वहाँ एक पैर यहाँ। तो ऐसा ही सबका होना चाहिए, धीरे 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 हमको धाम की तरफ जाना चाहिए। और पूरे घर का माहौल जो है, आपका जो घर की जो पूरी सोच है, वो भी भगवान की तरफ ओरिएंटेड है, झुकी हुई है। संसार की ज्यादा जी, सोच नहीं है, मैं देख रहा हूँ आपका तो सब घर में कभी ग्रंथ पढ़ना, मंगल आरती जाना, शाम को अंताक्षरी करना, डिस्कस करना। तो बहुत ही सुंदर आपने जीवन बना रखा है। और आपकी सबसे बढ़िया अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप किस जी, तरह से वैष्णव का सम्मान करते हैं। ये आपसे सीखने वाली बात है तो मैं तो सच सच कह रहा हूँ, क्योंकि जी, आपकी उम्र उम्र कितनी है आपकी अभी? मेरी 32 है भाई। बहुत अच्छे गुरु। इतनी कम उम्र में आपको इतनी अनुभूति हो गई है, सचमुच ये आश्चर्य की बात है। ये गुरु जी की कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है, कि आप हर एक व्यक्ति को सम्मान देते हुए जा रहे हैं जो आपके जीवन में आए। ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
इस्कॉन के जो आपके वहां पे टीचर थे उनको आपने इतने अच्छे से सम्मान दिया, रोहिणीनंद प्रभु को इतना आदर दिया, अपने भाई को इतना आदर दिया। ये इस तरह से गुरुजी कहते थे जो हमारे भजन में थोड़ा सा भी एक सुई मात्र भी हेल्प करे उसको आदर देना चाहिए हर समय। वो मैंने आपके अंदर देखा आज, कितने सुंदर तरीके से आपने सबको आदर सम्मान करते हुए अपनी बातों को रखा, बहुत अच्छा लगा। और वैसे आपकी यार मेरे को बहुत सारी बातें आज बहुत अच्छी लगी, कुछ कुछ मैं बताऊंगा। राम राम लिखने से आपने शुरू किया सारा काम, जी जी। और ये राम सबसे नाम। बढ़िया क्या है कि प्रभु जी भाई हमारे बड़े अच्छे रहे, अगर भाई नहीं होते तो कुछ नहीं होता। उन्होंने बचपन से ही मतलब धार्मिक माहौल बना दिया हमारा, मतलब धार्मिक की तरफ कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ, बीच-बीच आप में यही बात मैं कह रहा था अभी कि आप हर एक व्यक्ति के क्रेडिट देते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को उजागर करते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी खूबी है। भाई तो कई बहुतों के अच्छे होते हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं लोग, लेकिन आप जो हो अपने भाई को किस तरह से आदर देना है, अपने गुरुवर्गों को, अपने वैष्णवों को, ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 32 साल की उम्र में इतना सुंदर, आप बहुत सुंदर, अच्छा लगा। तो राम नाम लिखने से कितना काम हो गया, देखिए राम नाम लिखते लिखते कहाँ जी, गुरु जी, जी जी। के चरणों में आ गए और कहाँ पे आज ऐसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं। फिर आपने शुरू में बात कही कि बहुत दिनों तक आप रोहिणी नंदन प्रभु जी के अनुगत्य में रहे और उनसे कथाओं को श्रवण किया। अभी गुरु जी से नहीं मिले थे, 1-2 साल मुझे लग गए, या 3-4 साल लग गए शायद। 98 जी, में मिला प्रभु ना, उसका 2002 में मिले गुरु जी से ना। नहीं, गुरुजी से तो मिल गए थे 6 महीने के अंदर ही। अच्छा लेकिन वो अच्छा। 6 महीने में क्या इतनी एक्टिविटी रही रोहिणी प्रभु जी की कि रोज़ ही मिलना था। जैसे हाँ। फ्राइडे को प्रभु जी की कथा होती थी, संडे को कथा होती थी। उस टाइम प्रभु जी ने पूरा टाइम दिया, जैसे सुबह 8 बजे कथा होती थी तो 2-2 बजे तक हमारे साथ रहना हाँ। और उसमें श्री चैतन्य भागवत की कथा करना। खासकर अभी भी मुझे याद है प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बार-बार हमारे श्रीधर केला बेच के बारे में खूब बहुत अच्छे से बताया। मेरे हम्म। को अभी भी याद है, मतलब श्रीधर केला बेच के बारे में, पुंडरीक विद्या निधि के बारे में, नित्यानंद जी के बारे में, बहुत सुंदर। अद्वैताचार्य जी के बारे में, बड़े अच्छे से हमें सिमरन कर कराया। याद बता वो महाप्रभु के आने के क्या कारण थे? अभी भी इस्कॉन कहीं-कहीं पूछ लो तो कोई बहुत से बंदे नहीं बता पाते, नहीं लेकिन बता प्रभु जी ने पाए। बार-बार बड़े अच्छे से मुख्य कारण, गौण कारण और वितरासुर की 3 शिक्षाएँ, मतलब इतने अद्भुत तरीके से प्रभु जी ने बारंबार करते-करते हमें याद करवाया कि ये मेन भक्ति क्या है? मैं मेन रोहिणी वो प्रो दौलत धाम क्या है? मुझे कि पास भई रोहिणी। हम क्या क्या लेने आए हैं? 5 भाव हैं, शांत दास के सखा और वात्सल्य, माधुर्य। तो इसके बारे में प्रभु जी ने भरपूर अच्छे तरीके से भी रूपानुगा और रागानुगा में क्या फ़र्क है भई? हम भक्ति करते हैं, हर कोई कह रहा है कि रागानुगा, रूपानुगा। रागानुगा तो हर कोई बन जाएगा, लेकिन रूपानुगा कोई नहीं बन सकता। बहुत प्रभु सुंदर। जी ने बड़े अच्छे से उस अंदर तक की निचोड़ तक की बताई कि भई परछुन कामुकता क्या होती है, ये क्या? मतलब बड़े अच्छे तरीके से प्रभु जी ने हमें हर चीज़ के बारे में ट्रेन करा, कि मेन भई तुम्हारा लक्ष्य क्या है भक्ति का? इस टाइम भगवान क्या कर रहे हैं? मतलब डायरेक्ट प्रभु जी उसी भाव से जो गुरुदेव के भाव थे, उसी भाव से रोहिणी प्रभु जी कथा करते थे। ये इस टाइम बड़ा भगवान सीखने क्या का कर रहे हैं, ये प्रश्न गुरुजी ने रोहिणी प्रभु जी को किया, कहा था सबसे पहले मिलने गए थे ना, उन्होंने अपनी कथा में हाँ, बताया तो था। प्रभु जी क्या करते थे, हमसे करते थे कि भई तुम वृंदावन आए हो। हाँ। वृंदावन में तो हर जगह कृष्ण है। तो कृष्ण कहाँ है? तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? तो हम्म। फिर रोहिणी बाबा जी हमें कथा बताते थे कि गुरुजी हमें ऐसे बोलते थे कि दृष्ट वृंदावन होता है, एक अप्रकट वृंदावन होता है, एक प्रकट वृंदावन होता है। तो बड़े अच्छे से प्रभु जी ने हमें समझाया। अभी भी प्रभु जी हमें जैसे कोई हक से, मतलब प्रभु जी हक से करते हैं, बिल्कुल एकदम हमारी जो जितनी भी सालों की वो है एकदम उतार देते हैं। बिल्कुल नीचे ले आते हैं कि तुम अब गृहस्थ जीवन में, स्त्रियों में हो, क्या तुम गोपी मंजरी की बातें पूछने आते हैं? अपने उस भाव में तुम विवाह महोत्सव उसमें चले गए, उसमें आनंद ले रहे हो और यहाँ पे गोपी मंजरी की बातें कर रहे थे तुम। तो बड़े अच्छे से बड़ा आनंद आता है इस हक से कि प्रभु जी इस हक से हमें वो करते हैं। मतलब एकदम हमें नीचे डाउन डाउन कर देना कि भई वाइफ अपनी बीवियों के साथ है, तुम भारियों के साथ अपने खूब आनंद ले रहे हो और यहाँ पे मंजरियों की बातें सुनने आए हो। यहाँ पे गोपियों की बात करोगे, पहले वो तो छोड़ दो, क्या भक्ति की बात करोगे, हैं? तो बड़ा अच्छा कि आता है कि बहुत भई प्रभु जी मिले हमें जीवन में, तो बड़ा ही आनंद आया। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने जी, प्रभु। इतनी अच्छी तरीके से बताया है। इससे ये स्पष्ट दिखता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी हुई है, और इसका काफी कुछ श्रेय पूज्य पद रोहिणी प्रभु को जाता है।
उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतना समय दिया और इतने सारे लड़कों को तैयार किया, इतना पूरे के पूरे पूरे क्षेत्र को इन्होंने भक्त बना दिया। और मुझे याद है गुरु जी के समय कितना एक्टिव होते थे रोहिणी प्रभु, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे गुरु जी के वहाँ पे पहाड़गंज में, और काफी उत्साह से करते थे। तो इतना उत्साह से उन्होंने गुरु जी की सेवा करी, आप लोगों को इतना लायक बनाया, जिससे जैसे कि आप इतना सुंदर आज बोल रहे हैं। तो उनको भी मेरा शत शत दंडवत प्रणाम है। देखिए पहाड़गंज में प्रभु जी प्रचार करना कोई इतना आसान नहीं था। गली गली में जाके प्रचार करना, तो ये सारा श्रेय ही रोहिणी नंदन प्रभु जी को जाता है कि इस जगह में कोई आना ही नहीं चाहता था प्रचार करना, लेकिन प्रभु जी ने सब लोगों को ट्रेन करा इतने। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, आवाज आ रही है, आ रही है हाँ आवाज। प्रभु, हाँ रोहिणी प्रभु जी ने पहाड़गंज में करा। जैसे गुरु जी का मथुरा वासियों से इतना प्रेम था, ऐसे रोहिणी प्रभु जी का पहाड़गंज वासियों से प्रेम था। बहुत बढ़िया। इस जगह में कोई इतनी जल्दी आना नहीं चाहता था। एक तो पहाड़गंज कंडस्ट्री एरिया, और इस एरिया में आके इतना दिनों तक 8-9 साल लगातार प्रचार करना, और अब हजारों, अब अन्य अन्य भक्त, अब यहाँ से ही 10-15 भक्त तो मैंने खुद देखे जो वृंदावन में रहते हैं परमानेंट, कि अच्छा। पहाड़गंज ही छोड़ के चले गए। वाह। मतलब यहाँ पे हजारों भक्त बन गए अब, और हर जीव को भक्त बनाया। तो प्रभु जी का यही था, गुरु जी ने जब उनको आज्ञा दी कि तुम भक्त प्रचार करो, तो प्रभु जी निष्काम भाव से उन्होंने सिर्फ भक्ति का देखा, कि आत्मा को देखा, इंसान के जीवों को नहीं देखा कि ये लोग क्यों किस में है। तो वास्तविक प्रचार यही होता है कि इंसान आत्मा के को देख के प्रचार करे, बहुत अच्छा। यही ही प्रचार है। बहुत बढ़िया प्रभु जी। फिर आपने कहा कि आपने गुरु जी के बारे में इतना सुन लिया, गुरु जी से मिलने से पहले तो आपके मन में बड़ी उत्सुकता हो गई कि गुरुदेव कैसे हैं, कौन है, कहाँ है। और फिर हाँ आपको मैंने, जब पहली मुलाकात आपने डिस्क्राइब करी, आपने कहा कि गुरुदेव मन की बात जानते हैं। आप वहाँ पे गए, शालीमार बाग गए, और गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन गुरुदेव आपकी मन की बात को जान गए। जी ये वैसे मिलने आए, इतनी दूर से, इनको दर्शन देना ही पड़ेगा। फिर जी उन्होंने माधव महाराज दरवाजे खोल के आपको दर्शन दिए। जी और और आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया किस तरह से लगता था गुरुदेव आपको ही देख रहे हैं, किस तरह से पूज्यपाद भक्तिवेदांत नेमी महाराज जी की वो ट्यून बजने लगती थी, आपसे भाग के आते थे जी क्योंकि लास्ट में बजाते थे, मुझे याद है गुरु जी की हाँ कथा शुरू होने से पहले वो बजाते थे अपना वायलिन। हाँ, वो लास्ट का जो धुन होती थी, उसको समझते सब कहीं भी हो, सब काम छोड़ के भाग के आ जाएगा गुरु जी के। इसका मतलब कथा शुरू होने वाली है। जी तो जी ये आपकी छोटी छोटी चीजें थी, बड़ी अच्छी लगी और आपने कितने सुंदर तरीके से बताया, मैं तो हैरान हुआ कैसी आप उपमा दे रहे हैं और कितना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। कहते हैं मुझे दो जीवन में दो हीरे मिले, और दो हीरों ने मुझे कोहिनूर हीरे तक पहुंचा दिया। बहुत 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 अच्छा गुरु, आपने मतलब अपने हर शिक्षा गुरु को, अपने पथ प्रदर्शक गुरु को इतना सम्मान आदर देते हुए कथा कही, बड़ा अच्छा लगा। और गुरु जी आंखों से ही सब कृपा बरसाते थे, आपने ऐसा भी कहा। हाँ। देखो, सब सब जब हम इस्कॉन में थे, तो प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, आ रही ना समझ में जी? आवाज आ रही है, आ रही है। तो प्रभुपाद जी मेन थे, स्वामी प्रभुपाद जी। हाँ। तो उनसे ही लगाव था। जब इस्कॉन में जो भी हो चीज, ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी का ही चीज है। वहां पे एक ऐसा ऊर्जा प्रदान हो जाती है कि सही है, प्रभुपाद जी, ये बात ठीक कर तो रहे हैं। जब वहां पे रही, तो जब हमने सुना कि प्रभुपाद जी के साथ के ही मित्र थे, हाँ तो फिर हमारी ऊर्जा और डबल हो गई कि भी प्रभुपाद जी के साथ के, और उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जी। रोनी जी ने हमें बताया, जैसे एक माँ होती है, तो माँ ही एक शिक्षा गुरु है। तो माँ अपने को बेटे को ट्रेन ट्रेन करती है, तो प्रभु जी ने हमें माँ की तरह ट्रेन करा, कि हमें बताया कि प्रभुपाद जी के और गुरु जी के कितने मधुर संबंध थे। तो हमें बताए वो सारे लेटर, प्रभु जी ने हमें हमें बताया कि इतने लेटर थे, ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी की और स्वामी प्रभुपाद जी गुरु जी की मुलाकातें हुई। जब गुरु जी विदेश में प्रचार करते थे, तो प्रभुपाद जी ही यहाँ से सब कुछ भिजाते थे, करताल कीर्तन, करताल मृदंग। खासकर गुरु जी को पेड़े बहुत पसंद थे, हम्म। स्वामी प्रभुपाद जी को, तो गुरु जी वो भी यहाँ से भेजते थे। तो जी। बहुत से लेटर, बहुत सी गुरु जी, रोनीपो जी भी कौन सी थे, तो उन्होंने बहुत से मधुर वो चीजें बताई कि गुरु जी और क्या है। गुरु जी अपने बारे में बताया कि मैं जब गुरु जी से मिला, तो गुरु जी ने मुझसे पूछा कि भाई भक्ति किसे कहते हैं, तो गुरु जी रोनीपो जी ने वाला श्लोक सुनाया, अन्य अभिलाषिता सुनियो ज्ञान अवतीर्थम अनुकूल्यम कृष्ण शीलम भक्ति। तो फिर सारी चीजें सुनने बताई, तो गुरु जी हंसने लग गए कि भी सब कुछ सुनने हो जाए तब गुरु। तो फिर तीर्थ महाराज जी को बोला कि बताओ भाई क्या करना है। तो फिर तीर्थ महाराज जी ने कहा एक अभिलाषा तो धरनी है ना हमें,
कि वहां पे फिरना, सुनने का मतलब तो निराकार हो गया। तो रोनिपा जी ने हमें अच्छे से बताया कि भाई गुरुजी क्या है, एक एक बारीकी हमें हमें बताते थे। जब गुरुजी के बारे में बताया कि हमने खुद देखा अपने जीवन में, जब गुरुजी कथा कर होती थी, तो सबसे लास्ट में होती थी। एक ही विषय में कथा हो रही है और सबसे लास्ट में गुरुजी कर रहे हैं और गुरुजी सबसे अलग अलग बोल रहे हैं। तो गुरुजी तो एक अद्भुत थे कि गुरुजी कहीं से भी स्टार्ट हो जाते थे, जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी के वही मधुर, गुरुजी ने रातों को जो ग्रंथ लिखे, तो वो कितने पावरफुल होंगे गुरुजी। सोचने वाली बात है, क्यों? कि बहुत गुरुजी ने जो ग्रंथ रातों को जग-जग के लिखे हैं, उसमें गुरुजी ने कितने भाव अपने डाले होंगे। तो अभी भी गुरुजी से मिलना बड़ा आसान है, गुरुजी के ग्रंथ खोलो, साक्षात गुरुजी के दर्शन होंगे। वाह, क्या क्यों बात भाई? बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा तो लगा। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये रोनितो जी का। अगर रोनितो जी नहीं होते तो हम कुछ नहीं थे। रोनितो जी ने ही हमें गुरुजी के प्रति प्रेम डाला कि गुरुजी क्या होते हैं। तो फिर हमारा जब गुरुजी से मिलन हुआ, तो उससे पहले तो गुरुजी ने इतनी ऊर्जा डाल दी ना। एक माँ ने पिता के लिए इतनी ऊर्जा डाल दी कि भई पिता क्या है? तो पिताजी 6 महीने भी हम समझ गए कि पिताजी क्या है। तो जब ना मिले तो वैसे ही मायूस हो गए थे कि गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। फिर थोड़ी देर बाद जब गुरु के दर्शन हुए, तो वो तो ट्रेन कर लिया था ना, गुरु जी ने हमें बार-बार बताते थे कि गुरु जी है। आपने एक और एक बात अच्छा कही, हाँ, हुँ, कि गुरु जी से मिलना इतना आसान नहीं होता था। जी, जी। लेकिन आप पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु जी की टीम में थे। मैं आप हुँ, सबको बता दूं कि प्रेमानंद प्रभु जी की जो टीम है, उनकी एक हुँ, अलग ही टीम होती थी। हर परिक्रमा में अलग ही उनके लोग होते थे, और वो हुँ, लोग ऐसे होते थे जो सामने नजर नहीं आते थे, खाली जी, सेवा में जी, ज्यादा रहते थे। उसमें से एक जी, प्रभु जी भी हमारे हैं, जो हमारे साथ साथ जी, बात कर रहे हैं, मुनि प्रभु जी, जो जी, कि पूरा प्रसाद सेवा, कढ़ाइयों के ऊपर लगना, सब्जी काटना, सब्जी लेके आना, इस सारा का सारा जो सेवाएं होती हैं पीछे, वो उनकी टीम करती थी। और हमारे राधेश प्रभु जी उसमें होते थे मेन, और प्रेमानंद प्रभु तो उनके हेड थे ही। तो ये लोग परिक्रमा में भी नजर नहीं आते थे ज्यादातर, इनकी अलग परिक्रमा चलती थी। जैसा कि प्रभु जी बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद प्रभु जी हमको अलग से लेके जाते थे, लेकिन कोई चीज मिस नहीं करते थे, सारी परिक्रमा भी करते थे, सेवा भी करते थे। तो आपको तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतनी सेवा का मौका मिला। और आपने कहा कि गुरुदेव से मिलना आसान नहीं था, लेकिन गुरुजी इनसे मिलने स्वयं आते थे, अपनी टीम को देखने कि जहाँ खाना बन, प्रसाद बन रहा है, ये बन रहा है, तो गुरुदेव, आपने बताया कि महाराज जी मिलने आए, खुद ही दर्शन देके गए कि सब ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ। सुबह-सुबह हाँ, जी, जी। हाँ, तो महाराज जी इनका बड़ा, जो लोग सेवा करते थे गुरु जी को सब पता होता था, और सबको आके उत्साह देते थे और बड़ा प्यार करते थे। स्पेशली जो लोग सेवा करते थे उनको बड़ा प्रेम महाराज जी करते थे, और बहुत विशेष उनका ध्यान रखते थे। तो उनमें से प्रभु जी भी एक थे जो सेवा करते थे। जी, तो उन्होंने बताया, हालांकि इनकी उम्र तो कम ही थी और अभी भी कम ही है, लेकिन कम उम्र में भी इन्होंने इतनी सेवा करने का लाभ ले लिया। प्रभु जी कह रहे थे कि कथा तो इतनी समझ में आती नहीं थी, लेकिन हम सेवा करते। तो सेवा करना बहुत ऊंची बात है, मैं समझता हूँ। और जो आपने उसका लाभ ले लिया उस समय गुरु जी के रहते रहते। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी एक और बात बताई झूलन उत्सव की, कि जब हम लोग आते थे झूलन उत्सव में, तो श्रीधर महाराज जी बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि अभी अभी टीम आ गई सेवा करने वालों की, सारा जी, काम आसानी से हो जाएगा। तो देखो, जो सेवा करते हैं लोग, उनको देख के वैष्णव लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और जो सेवा नहीं करता उसको देख के क्या हो। इसलिए सेवा करना बहुत अनिवार्य है हर एक व्यक्ति के लिए। हमारे गुरु जी कहते हैं ऑल मस्ट सर्व, मैंने यहाँ लगा रखा है अपने साइड में दीवार पे, ऑल मस्ट सर्व, सभी को सेवा करनी चाहिए। अच्छा। कोई भी ऐसा ना हो जो बिना सेवा कर रहे, क्योंकि सेवा से ही भजन है। तो अगर से आप लोग सेवा करते थे, तो इसलिए महाराज जी बड़े प्रसन्न होते थे, श्रीधर महाराज जी। और आपके लिए स्पेशल रूम रखते थे अलग से कि भैया हमारी टीम है सेवा करने वाली। तो वो आपको प्रिविलेज मिला वहां जी, पे। जी, और और आपने शिक्षा गुरु की बात तो मैंने कही दी। अ, जी, आपने एक और बड़ी हाँ अच्छी जी, बात कही, जैसे जी, अ, जैसे आंख को बंद करते हैं वैसे वो समय बीत गया, आपने ये बात कही कि जी, इतना जी। अच्छा समय था, इतनी जल्दी बीत गया। तो पता ये ही नहीं बात, चला। जहाँ पे प्रेम होता है वहां पे समय जल्दी ही बीतता है, हमेशा यही नियम है। जहाँ पे जी, आपको कष्ट होगा वो समय आपसे बीतेगा ही नहीं, लगा रहा है इतना लंबा चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ पे आप आनंद में, जहाँ पे आप प्रेम में, पता नहीं चलेगा कैसे खत्म हो गया। गोपियों को भी ऐसे ही लगता था, आप गोपी गीत पढ़ोगे तो वहां कह रही हैं कि आंखें चपकते हैं, कृष्ण को देखा नहीं है, आंखें बंद हो जाती हैं बीच में। ब्रह्मा जी को गोपियां उल्टा सीधा कह रही हैं कि आपने आंखें बनानी नहीं आती, ये पलक लगा दी।
कि हम तो कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते। तो उनको भी लगता है कि बहुत जल्दी बीत जाती चीजें, इतनी जल्दी सब खत्म हो जाता है। और जब कृष्ण नहीं होते तो लगता है कि बहुत सारे युग बीत गए। जी त्रुटि जी जी त्रुटि युगायतम, ऐसे कृष्ण कह रहे, गोपियां कहती हैं। जी। और विरह में तो लगता है बहुत लंबा हो जाता है, और मिलन में एकदम छोटा हो जाता है समय। छोटा हो जाता है। हाँ, तो वही आप बात एक आपने मिनट कही। हमारा छोटा ही है, बड़ी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। हाँ, तो ये आपने बात कही, सभी का छोटा रहा, जो लोग बहुत सालों में रहे उनका भी बहुत छोटा लगता है, हमें भी बहुत छोटा लगता है कि इतनी जल्दी निकल गया सब कुछ। क्योंकि वो समय इतना आनंद का था, इतने उत्साह का, इतनी एनर्जी का, इतने जोश का, जो आप बता रहे हैं किस तरह से चारों तरफ भक्त बन रहे हैं, हर रोज प्रचार हो रहा है, रोहिणी प्रभु गाड़ी ला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, एक्टिविटी पे एक्टिविटी होती रहती थी। सिर्फ गुरुदेव की एनर्जी, महाराज जी की एनर्जी से सब लोग एनर्जाइज थे, सबके अंदर वो उत्साह करंट चल रहा था। जी जी, और वो ऐसी शक्ति थी कि वो ऐसी शक्ति थी कि सब जगह सबको ऊर्जा मिल जाती थी। हाँ मतलब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गुरु जी के लिए एक हाँ, बैटरी चार्ज हो जाती थी, पूरा बस 24 बस घंटे भी दे सकता था वो। बस। और आप क्या, आपने कहा कैसे गुरुदेव के लिए सब इंतजार करते थे, सुबह सुबह गुरुदेव आते हैं, चारों तरफ भीड़ लग जाती थी एकदम, मधुमक्खियों की तरह सब लोग उनके चारों तरफ जहां भी जाते थे वहां पे सब पीछे लग जाते थे। और आपने लास्ट में कुछ बातें कही, भगवान से डर खत्म करवाया। ज्यादातर लोग जो होते हैं शुरू के जी। स्टेज में डर डर के मारे काम करते हैं, कि भगवान का डर, हुँ, अरे भगवान का डर रखो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे गौड़ीय संप्रदाय में डर नहीं है, भगवान से प्रेम है, भगवान जी, से आनंद है, प्रेम है। तो जी, और लास्ट में आपने बहुत ही पते की बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही, जो सबको हमको समझना चाहिए और मानना चाहिए। आपने कहा प्रेम हमको करना चाहिए, बस निंदा से बचना है, किसी की निंदा हम ना करें, और जहाँ निंदा हो रही है वहां पे भी हम ना रहें, ना सुने, वहां से दूर चले जाएं। वैष्णव निंदा सुनना, कहना, उसमें रस लेना, ये बहुत बड़ा अपराध है। चाहे किसी व्यक्ति ने गलत भी किया हो, और आप सच भी क्यों नहीं बोल रहे हो, लेकिन उसमें भी रस लेना गलत बात, उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेना, उसमें बहुत, उसमें उसको उसको बार बार बोलना, ये ठीक नहीं है। इससे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि अपराध है। जो व्यक्ति ने जो कुछ किया है वो तो किया है, लेकिन आप उसके बारे में बात करेंगे तो वो दुर्गुण आपके अंदर भी आ जाएंगे। इसलिए गुरु जी कहते थे, अगर आपको कुछ नजर आता है टेढ़ा मेढ़ा, तो उसको शांति से, उससे दूर हो जाओ, उसकी निंदा मत करो, उसकी चर्चा मत करो। भगवान उसको देख लेंगे, गुरु उसको देख लेंगे, वो उसके भी तो गुरु है ना। गुरु जिसको संभाल लेंगे, भगवान संभाल सबसे लेंगे। बड़ी क्या प्रभु जी, जब गुरु जी आए तो गुरु जी ने जीवन में दिखाया, जी अपने जीवन में साधन करके दिखाया। जब स्वयं जी भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए, उन्होंने भी करके दिखाया कि भई साधन का क्या है। जी तो गुरु जी ने तो अपना साधन दिखाया कि 2 बजे से उठना, 64 माला करना, तभी चरणामृत पीना। अपने आप को कितना दिखाया कि इतना आसान नहीं है वो गोपी मंजरी की बातें करना, वहाँ तक पहुँचना। तो जी उसके लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो निंदा करने का कोई समय नहीं, 2-2 लाख नाम करना, ग्रंथ पढ़ना, कितनी सेवा करनी, गुरु जी ने दिखाया। आश्रम में आश्रम करके दिखाया। साक्षात मंजरी गोलोक धाम से यहाँ पे आई तो उनको आने की क्या जरूरत थी? उनको साधन करने की क्या थी? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने भी गुरुवर को देख लो, कितना उन्होंने पूरा जीवन भर साधन करा, अपना आचरण करके दिखाया। तो उनके हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसे करा, क्योंकि एक शिष्य वही होता है जो उनके अनुकरण में चले। उपदेशामृत का दूसरा श्लोक कि भाई उनके चरण कमलों में चलना, कि जो उन्होंने करा है तो उनके, तो वैसा अगर हम फॉलो करेंगे तो जीवन आनंद में रहेगा। बहुत वैसा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, गुरु जी को तो कभी फॉलो कर ही नहीं सकते, करोड़ों जन्म में भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेकिन फ्लॉपसी यही है, करना नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैसे करने की कोशिश करें, तो देखो फिर जीवन में आनंद क्या हो जाए। बहुत अच्छी बात तो आपने लाभ कही। ही क्या है? निंदा करने से कोई लाभ ही नहीं है, उससे कुछ मिलना ही नहीं है, तो उसका तो भागना क्यों? प्रभु ये कह रहे हैं, अगर हम अपना साधन गुरु जी की तरह, गुरु वर्गों की तरह करेंगे, तो निंदा का अवकाश ही कहाँ रहेगा, उसका समय भी कहाँ रहेगा, उसमें इंटरेस्ट भी कहाँ रहेगा। अगर आप लाख नाम कर रहे हैं, लाख नहीं करे, कम से 50,000 कर रहे हैं तो भी, और सुबह उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, अपना अपना साधन ठीक तरीके से कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं, आपको समय नहीं मिलेगा। और आपको मिलेगा तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो भाव, आपका जो आपकी जो थॉट है वो वहां पे लगा हुआ है, आपका जो सोच भगवान के चरणों में लगी है, गुरु जी के चरणों में लगी है। तो इसलिए फिर आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी, इसमें आपको ना इंटरेस्ट आएगा, ना आपको समय बचेगा।
तो बहुत ही तात्विक बातें आपने कही। हाँ, और भी कुछ बोली सारा खेल ही प्रेम का है गुरु जी। जब हाँ, प्रेम ही हो जाएगा तो फिर बात ही क्या है, सारी बात ही खत्म हो गई। बहुत प्रेम बढ़िया। का है। क्यों? गुरु जी का बोलने से क्या होगा? गुरु जी से प्रेम करना है ना। गुरु जी ने क्या दिया है? जी, वो बातें झूठी बोल के क्या फायदा? बहुत क्यों सुंदर। जी? गुरुदेव से प्रेम का मतलब ही क्या है? कि गुरु जी ने जो दिया है उसको समेटना। ऐसी पर्सनैलिटी अब दोबारा तो मिलेगी नहीं। हम्म। क्यों जी? जी हाँ, और जो उनकी मिली है, वो जिन्होंने भक्तों ने देखी है, तो उनका जीवन तो आनंद में है ही। वो तो क्यों मिल, जी? उनका आनंद, उनका जो याद है वो तो हमारे साथ परमानेंट है। उन जैसे आपने इतनी सुंदर सुंदर यादें बताई, इतने सुंदर माहौल को दर्शाया, इतने सुंदर आपने कार्तिक का बताया, आपने क्या नाम है, झूलन उत्सव का बताया, आपने पहाड़गंज का बताया, आपने एयरपोर्ट का बताया, कैसे आप घुस जाते थे अंदर चकमा देके गार्ड को, कैसे वहां पे ऊंचा उच्च उच्च स्वर से मृदंग होता था, नाच होता था। तो ये सारी यादें तो हमारी हमारी अपनी संपत्ति है। ठीक है, गुरु जी को जी, जी। तो यादें तो हमारे पास हैं, इन यादों के सहारे हम आराम से गुरु जी के भाव में रह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी, जी। आपकी जो अनुभूति है, आपका जो पकड़ है, आपकी जो तत्व सिद्धांत हैं, वो सारे बहुत अच्छे लगे हमें। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपने बोला। और मैं तो इसका, जैसे आपने खुद भी अ, इसका श्रेय पूज्य पर रोहिणीनंद प्रभु को विशेषतः उनका धन्यवाद किया, तो मैं भी उनका धन्यवाद करूंगा, उनको भी प्रणाम करूंगा। गुरु जी को भी, गुरु जी की आप पे ऊपर विशेष कृपा दिख रही है मुझे। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत सुंदर। और आपको भी मेरा प्रणाम है, जी, सभी जी। भक्तों को भी मेरा दंडवत प्रणाम है। आपको आपने देखा कैसे गुरु जी के शिष्य हैं, हर रोज एक एक हीरा यहाँ पे चमक रहा है आके, छुपे हुए हीरे हैं। कभी हमने तो प्रभु जी को ध्यान से देखा भी नहीं, शायद इतने साल हो गए। जी। हाँ, हालांकि वहीं होते थे, आसपास ही घूमते थे हम सब, लेकिन अब दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं बाहर, चमक के बाहर एकदम रोशनी कर रहे हैं। तो ऐसा, ऐसे हीरों से मिलने में कितना आनंद आ रहा है। एक साल हमें हो गया है। हाँ, हमें एक्चुअली एक साल उत्पन्ना एकादशी को हमने शुरू किया था एक कार्यक्रम, जी, जी, पढ़ा मैंने। और आप सबके सहयोग से उत्पन्ना एकादशी पिछली बार निकल गई है, तो मेरे दिमाग में नहीं आया। लेकिन अगले 11 तारीख को हमारा कैलेंडर के हिसाब से भी एक साल हो जाएगा। 11 दिसंबर को हमने शुरू किया था अच्छा भाई। पिछले साल, जी, जी। तो अभी जी, 11 दिसंबर आ रही है फिर से। तो एक साल से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार हर रोज। और देखो गुरु जी के कितने शिष्य, कितनी सुंदर सुंदर बातें, कितनी सुंदर सुंदर अनुभूतियां, कितने सुंदर सुंदर अपने अनुभव यादें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सुन के बहुत ही उत्साह मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। कल हम लोग फिर से मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। हमारे और विशेष अतिथि कल आ रहे हैं, कुलदीप प्रभु और उनका पूरा परिवार, हमारे नवदीप धाम में जो हमारा मठ है उसके सामने ही रहते हैं। और अच्छा बहुत भाई। ही, हाँ, बहुत ही अच्छे भक्त हैं। और बड़े मजे की बात है, सबसे पहले गुरुदेव से टोरंटो में मिले, वहां जाके इनको पता चला, कनाडा जाके, कि ये गुरु जी कोई है और ऐसे ऐसे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी कथा भी है। बहुत शर्मीले स्वभाव के भी हैं, बड़ी मुश्किल से उनको हम कार्यक्रम पे अच्छा। लेके आए हैं। उनकी माता जी, उनकी बहन, उनकी दादी, उनके घर में सभी भक्त हैं। और इतना छोटा सा घर है, अभी हम गए थे वहां पे परिक्रमा के लिए, वहां पे उन्होंने प्रभु जी प्रसाद किया, सुबह से शाम तक प्रसाद चलता रहा, और करीब 100 लोगों को उन्होंने प्रसाद, इतने छोटे से घर में, मतलब जी, शिफ्ट जी। बाय शिफ्ट, शिफ्ट बाय शिफ्ट, शिफ्ट बाय शिफ्ट, सुबह से शाम तक प्रसाद चलता रहा, इतना उनका उत्साह। तो मेरे को ऐसे मतलब भक्त नवदीप में कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जो इतना प्रेम करते हैं और इतना मतलब उत्साह से सेवा भी करते हैं। तो कल हमारे साथ उनका पूरा परिवार ही होगा। आप सब लोग मिस मत कीजिएगा, शाम को 7:30 बजे हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतिनां सिंधुभ्यो पावनेभ्यो श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जय श्री श्री मुनि प्रभु की जय, गौर जय प्रेमानंदे हरि। प्रभु की जय। जय श्री राम।